तो आप सभी का हमारे इस भागवत कथा में स्वागत है। जो भी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं या हमें अन्य सभी साधनों से देख रहे हैं, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो गुरुजनों के चरणों की वंदना करते हुए और भगवान की स्तुति करते हुए हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। यं ब्रह्मवरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्त्वयि वेदे संगपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुसुरसुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। तो आप सभी का हमारी भागवत कथा में स्वागत है। गत दिवस में हमने श्रवण किया कि कैसे भगवान के पार्षद जय विजय को चतुष कुमारों के द्वारा श्राप मिला और उस श्राप की वजह से उनको इस भौतिक जगत के अंदर जन्म लेना पड़ा। तो उनका पहला जन्म हिरण्यकाशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में हुआ। दिति और कश्यप के पुत्र के रूप में वो प्रकट हुए और उनकी जो प्रवृत्ति थी वो आसुरी प्रवृत्ति, सबको कष्ट पहुंचा रहे थे। पूरे ब्रह्मांड में त्राही त्राही छा गई और भगवान ने वराह देव में प्रकट होकर हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकाशिपु ने एक तरफ तो अपनी भाभी, अपने भतीजों को उपदेश दिया
कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, ये आत्मा अमर है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, तो आप लोग क्यों विलाप कर रहे हैं। और दूसरी तरफ स्वयं विष्णु के प्रति उसको इतना द्वेष कि विष्णु ने मेरे भाई का वध किया, मैं विष्णु को नष्ट कर दूंगा, मैं जो पूरा ये ब्राह्मणिकल सभ्यता है, सनातन संस्कृति है, इसको नष्ट कर दूंगा। तो हिरण्यकाशिपु ने बहुत भयंकर तपस्या की, और उसकी तपस्या कैसी थी। मंदर पर्वत की घाटियों में जाकर हिरण्यकाशिपु ने बहुत तपस्या की, अपने पैर के पंजों पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर आसमान की तरफ देखते हुए 100 दिव्य वर्षों तक हिरण्यकाशिपु ने तपस्या किया। और तपस्या करने का उसका अभिप्राय क्या था। वो चाहता था कि मैं इस संसार में सबसे ऊंचा पद हासिल करूं, सब सिद्धियां हासिल करूं, कोई मुझे मार न सके, कोई मुझे समाप्त न कर सके। और जब हिरण्यकशिपु ने इस तरह से घोर तपस्या की, उसके सर से अग्नि प्रकट होने लगी, जो कि पूरे तीनों लोकों को तपा रही थी, यहां तक कि स्वर्ग लोक तक उस अग्नि का ताप पहुंच रहा था। जो देवी देवता हैं वो स्वर्ग लोक में रह नहीं पा रहे थे, तो अपने स्वर्ग को छोड़कर, अपने लोक को छोड़कर वो ऊपर के लोकों की ओर जाने लगे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को पूछने लगे कि इस सब ताप का कारण क्या है। ये हिरण्यकशिपु इतनी जबरदस्त तपस्या कर रहा है, वो आपकी पद को हासिल करना चाहता है, तो आप जाकर उसको शांत कीजिए। तो ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु को ढूंढने के लिए आए कि कहां पर हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है। और ब्रह्मा जी पहले तो हिरण्यकशिपु को देख नहीं पाए। उसका पूरा शरीर जो मांस था वो चींटियों के द्वारा खाया जा चुका था। सिर्फ क्या बचा था, हड्डियों का ढांचा, और अपनी हड्डियों के ढांचे में वो अपने प्राण को बांधे हुए था। और उसके ऊपर भी चींटियों का ढेर, चींटियों का घर बन चुका था। पूरी चींटियों ने अपनी बामली उसके शरीर के ऊपर बना रखी थी। तो पहले तो ब्रह्मा जी उसको ढूंढ नहीं पाए, देख नहीं पाए। फिर जब उसकी आवाज सुनकर ब्रह्मा जी को पता चला कि हिरण्यकशिपु कहां पर है, अपने कमंडल से जल लेकर हिरण्यकशिपु के शरीर पर छिड़का। क्या परिणाम हुआ, हिरण्यकशिपु का जो पूरा शरीर था वो पहले से भी अधिक सशक्त हो गया, पहले से भी अधिक बलवान हो गया, सुंदर हो गया। उसको अपना फिर से यौवन प्राप्त हुआ। और ब्रह्मा जी ने बोला, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। अभी तक कभी इस संसार में किसी ने इतनी घोर तपस्या नहीं की। बहुत सारे साधु जन, ऋषिगण तपस्या करते हैं, पर किसी ने आज तक इतनी घोर तपस्या नहीं की, और ना ही आने वाले समय में कोई कर पाएगा। तो मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। मुझसे क्या वरदान चाहते हो। मेरे द्वारा दिया हुआ वरदान मिथ्या नहीं जाएगा, मुझसे जो वरदान चाहिए मांगो। तो हिरण्यकशिपु को बड़ा हर्ष हुआ, इतना हर्ष हुआ, उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, उसका रोम रोम कंपित होने लगा। जैसे एक भक्त के अंदर लक्षण होते हैं कि भगवान को सामने खड़ा देखे तो भक्त के अंदर ये रोमांच आता है। नयनम गलद अश्रुधारया, नयनों से अश्रुधारा बहती है, रोम रोम कंपित होने लगा है। जो शरीर के बाल हैं, जो रोम है, वो खड़े हो जाते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, मुख से कुछ आवाज नहीं निकलती। तो भक्त के अंदर क्या होता है, अष्ट सात्विक विकार। पर हिरण्यकशिपु के अंदर भी उस तरह के विकार आ रहे कि यह अष्ट सात्विक विकार हैं? नहीं, हिरण्यकशिपु के अंदर क्या है, अष्ट राजसिक विकार। रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव से हिरण्यकशिपु को प्रसन्नता हो रही है, मेरी तपस्या सफल हो गई, आज मुझे अपनी तपस्या का फल मिलने जा रहा है, पेडे। आज इतनी मेहनत करने के बाद पूरा महीना बहुत काम किया, आज तनख्वाह का दिन है। तो जिस तरह का हर्ष होता है, तो हिरण्यकशिपु को वो हर्ष महसूस हो रहा है कि आज मुझे अपनी तपस्या का फल मिलने जा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने बोला, मुझसे क्या वरदान चाहिए। और हिरण्यकशिपु का तो लक्ष्य ही था ब्रह्मा जी से वरदान हासिल करना। और वो क्या वरदान चाहता था कि मुझे आप अमर बना दीजिए, मेरी कभी मृत्यु ना हो, इस संसार में कोई मुझे जीत ना पाए, कोई मुझे मार ना पाए। तो जब हिरण्यकशिपु ने अपनी इस तरह की इच्छा प्रकट की, ब्रह्मा जी ने बोला,
मैं तुम्हें ये अमरता का वरदान नहीं दे सकता क्योंकि मैं स्वयं भी अमर नहीं हूं, मेरी भी मृत्यु आएगी। मेरी जो आयु है बहुत लंबी है, पर एक ना एक दिन मेरी भी मृत्यु आएगी। तो मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, इसके सिवाय तुम्हें और जो चाहिए वो तुम मुझसे मांग सकते हो। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान नहीं मिला तो मैं ब्रह्मा जी को कुछ ठगने का प्रयत्न करता हूं, अपनी बुद्धि लगाकर ब्रह्मा जी से लपेट कर वरदान मांगता हूं अमर होने का। किस तरह से? तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, मेरी मृत्यु ना किसी दानव से हो, ना किसी मानव से हो, ना किसी असुर से हो, ना किसी सुर से हो, ना किसी देवता से हो, ना किसी यक्ष से हो। तो ब्रह्मा जी को जो 84 लाख योनियां हैं सब गिना दी, ना इस पशु से हो, ना उस पशु से हो, ना इस योनि से हो, ना उस योनि से हो, ना घर के अंदर हो, ना घर के बाहर हो, ना पृथ्वी पे हो, ना आकाश में हो। यहां तक कि इस साल में जो 12 महीने हैं उन 12 महीनों में भी कभी मेरी मृत्यु ना हो। तो इस तरह से इतने अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन हिरण्यकशिपु ने गिना दिए कि किसी भी तरीके से मेरी मृत्यु ना हो, ना किसी अस्त्र से हो, ना किसी शस्त्र से हो। तो ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु। तो हिरण्यकशिपु को बड़ा हर्ष हुआ कि चलो ब्रह्मा जी को मैंने मूर्ख बना दिया, किसी न किसी रूप से मैंने अमर होने का वरदान हासिल कर लिया। अभी कौन मुझे मार सकता है? ना तो इस संसार में जो ब्रह्मा जी की रचना की हुई कोई योनि है, ना तो उसके द्वारा मेरी मृत्यु हो सकती है, ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से, ना ही दिन में, ना रात में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर। तो हिरण्यकशिपु के अंदर इतना बल आया, इतनी शक्ति उसको प्राप्त हो गई कि उसने पूरे ब्रह्मांड में सबको कष्ट पहुंचाना आरंभ कर दिया, सबके ऊपर आक्रमण करके उनको जीतना आरंभ कर दिया, सब यज्ञों को विध्वंस करना शुरू किया, ब्राह्मणों की हत्या, गो हत्या, देवताओं के साथ युद्ध। तो हिरण्यकशिपु ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया देवताओं के ऊपर, और कोई देवता हिरण्यकशिपु के सामने टिक नहीं सकता था, उसके बल के सामने, क्योंकि कोई उसको मार तो सकता नहीं है। तो हिरण्यकशिपु ने देवताओं के ऊपर भी विजय प्राप्त की। कुछ देवता भाग गए, कुछ हिरण्यकशिपु के बंदी बनकर, उसके सेवक बनकर रहने लगे। तो हिरण्यकशिपु जाकर स्वर्ग लोक में इंद्र के महल में जाकर रहने लगा। इंद्र की सब अप्सराएं हिरण्यकशिपु के आगे अपना नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं, उसका मनोरंजन करने के लिए। सब जो देवी देवता हैं वहां पर उसके सेवक बने हुए उसकी सेवा कर रहे हैं। यहां तक कि हिरण्यकशिपु ने पूरे प्रकृति के नियम बदल डाले। किस तरह के? जो गर्मी में होने वाले फल सब्जियां हैं वो सर्दी में प्राप्त होंगे, जो सर्दी में होने वाले फल सब्जियां वो गर्मी में प्राप्त होंगे। अभी ये संतरा, गाजर, सर्दियों के फल सब्जियां वो गर्मी में भी मिलेंगे। गर्मी के जो फल सब्जियां हैं, ये तोरी, टिंडा, ये सब सर्दियों में भी मिलेंगे। तो पूरे नियम बदल डाले। जो पाप कार्य करता है वो स्वर्ग लोक में जाएगा, जो पुण्य कार्य करता है वो नरक लोक में जाके नरक की यातनाएं भुगतेगा। तो ये हम आजकल भी देख रहे हैं। आजकल भी हर सीजन में हर तरह के फल सब्जियां उपलब्ध होने का जो सिस्टम है, या तो कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से, या जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन्स, जीएमओज, उनके माध्यम से। तो आजकल भी असुरी प्रवृत्ति की हर तरह की चीज हर सीजन में चाहिए। उस समय पर एक हिरण्यकशिपु था। आजकल इस संसार में तो अनगिनत हिरण्यकशिपु हैं, पर उस समय का जो हिरण्यकशिपु था वो एक ही बड़ा भारी था, बड़ा भयंकर था। आजकल के जो हिरण्यकशिपु हैं वो छोटे छोटे लेवल के हिरण्यकशिपु हैं। आजकल हम लोग तो बोलते हैं अरे बड़े आतंकवादी हैं, टेररिस्ट। ये टेररिस्ट हिरण्यकशिपु के सामने बहुत तुच्छ हैं। वो सबसे बड़ा टेररिस्ट था उस समय का, जिसने देवताओं को उनके स्वर्ग लोक से भगा दिया, उनको अपना बंदी बना लिया। तो पूरे उसने प्रकृति के नियम बदल डाले, स्वयं पूरा भोग विलास करने लगा, हमेशा मदिरा पान करता, स्वर्ग लोक में इंद्र के महलों में रहता। और जो देवी देवता थे वो सब तंग आकर, परेशान होकर भगवान विष्णु के पास आए कि हमें भगवान की सहायता लेनी चाहिए, भगवान को पुकारना चाहिए। तो जब भी देवी देवताओं के ऊपर कुछ संकट आता है वो किसके पास जाते हैं? भगवान विष्णु के पास। तो क्षीर सागर के पास आकर भगवान को पुकारने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे कि आप हमारी रक्षा कीजिए, इस हिरण्यकशिपु से हमें बचाइए। और उनकी
प्रार्थना से प्रसन्न होकर, उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान की आवाज वहां पर प्रकट हुई थी। क्योंकि देवताओं को भगवान के दर्शन नहीं हुए, उनको भगवान की आवाज सुनाई पड़ी। क्या आवाज सुनाई पड़ी उनको? तो भगवान ने देवताओं को बोला, आप सब लोग चिंता मत करिए, मैं बड़े शीघ्र प्रकट होकर इस राक्षस हिरण्यकाशिपु का वध करूंगा। और कब करेंगे भगवान? भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं क्यों उसका वध करूंगा? जो भी व्यक्ति इन 7 चीजों के साथ द्वेष करता है। कौन सी 7 चीजें? यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सर्व आशु प्रणश्यति। तो जो इन 7 चीजों से द्वेष करता है उसका संपूर्ण विनाश निश्चित है। तो ये 7 चीजें क्या हैं? पहली देवेषु, जो देवताओं के प्रति द्वेष की भावना रखता है। दूसरी वेदेषु, जो वेदों के प्रति, शास्त्रों के प्रति द्वेष की भावना रखता है, शास्त्रों के सिद्धांतों को, शास्त्रों की शिक्षाओं को नहीं मानता, उनका पालन नहीं करता। गोषु, गाय को जो कष्ट पहुंचाता है, गाय की हत्या करता है। विप्रेषु, जो ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाता है, ब्राह्मणों का निरादर करता है। साधुषु, जो भक्तों को कष्ट पहुंचाता है, भक्तों को हानि पहुंचाता है। मई, धर्मे मई, जो धर्म की हानि करता है और जो मेरे प्रति द्वेष की भावना रखता है। तो ये 7 चीजें, अगर कोई इन 7 चीजों के प्रति द्वेष की भावना रखता है तो उसका संपूर्ण विनाश निश्चित है। और हिरण्यकशिपु ने इन सब के प्रति द्वेष किया है। उसने देवताओं के प्रति द्वेष किया, उनको उनके राज्य से निकाल दिया, पूरे प्रकृति के नियम बदल डाले, वेदों की शिक्षाओं का तिरस्कार कर रहा है, गाय की हत्या कर रहा है, ब्राह्मणों की हत्या कर रहा है, भक्तों को कष्ट पहुंचा रहा है। मेरे प्रति द्वेष की भावना है, तो मैं शीघ्र ही हिरण्यकशिपु को नष्ट कर दूंगा। और देवताओं ने पूछा, आप कब नष्ट करेंगे हिरण्यकशिपु को? तो भगवान ने उत्तर दिया, जब हिरण्यकशिपु अपने बड़े धर्मात्मा पुत्र प्रहलाद को कष्ट पहुंचाएगा, जब प्रहलाद को वो यातना देगा, तो उस समय प्रहलाद की रक्षा करने के लिए मैं उस हिरण्यकशिपु को प्रकट होकर अवतार ग्रहण करके उस हिरण्यकशिपु का वध करूंगा। चाहे ब्रह्मा ने उसको वरदान दिया है, पर मैं उस हिरण्यकशिपु का वध करूंगा। तो भगवान ने देवताओं को सांत्वना दिया कि आप चिंता मत करिए, आप सब लोग अपने अपने घरों को जाइए, मैं शीघ्र ही हिरण्यकशिपु का वध करूंगा। तो सभी देवता निश्चिंत होकर वापस गए। तो देवता वापस कहां जाएंगे? वो अपने महलों में तो जा नहीं सकते, तो वहां पर तो हिरण्यकशिपु का राज है। तो देवता भी मानव रूप लेकर धरती पर विचरण कर रहे हैं, अपना समय गुजार रहे हैं कि कब जाकर हिरण्यकशिपु का अंत होगा और हमें वापस अपनी गुलामी से मुक्ति मिलेगी। तो हिरण्यकशिपु ने देवताओं को भी अपना गुलाम बना रखा था। जैसे किसी राज्य पे ऊपर, किसी देश के ऊपर कोई बाहरी देश के लोग आकर आक्रमण करें, वहां पर अपना राज्य, अपना आधिपत्य स्थापित कर लें, वहां के लोगों को अपना गुलाम बना लें, और फिर लोग वहां पर क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं आजादी हासिल करने के लिए। तो जब भारत के ऊपर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य किया, तो भारतीयों ने आज़ादी का आंदोलन किया, आज़ादी हासिल की। तो उनको कहां से आज़ादी मिली? अंग्रेजों से आज़ादी मिली। और हम अपना आज़ादी दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। तो देवताओं का भी एक स्वतंत्रता दिवस है। जब भगवान ने आकर हिरण्यकशिपु का वध किया, तो देवताओं का स्वतंत्रता दिवस है। जिस दिन भगवान नरसिंह देव का अवतार हुआ, वो दिन वास्तव में देवताओं का स्वतंत्रता दिवस है। तो सभी देवता प्रतीक्षा कर रहे हैं कब भगवान का अवतार होगा और कब इस हिरण्यकशिपु का अंत होगा। और ये सब कथा कौन सुना रहा है? ये नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को उनके राजसूय यज्ञ में ये कथा सुना रहे हैं, प्रहलाद महाराज की। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने एक प्रश्न किया था शिशुपाल का अंत देखकर कि शिशुपाल भगवान के चरणों में प्रवेश कर गया मृत्यु के बाद, ऐसा कैसे हुआ? तो उन्होंने पूरी कथा सुनानी शुरू की कि जय विजय कौन थे, उनको कैसे श्राप मिला, कैसे उनका उद्धार हुआ। तो नारद मुनि
ये सब कथा युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं राजसूय यज्ञ में। और वहां पर कौन उपस्थित है? इस संसार के सभी देवता उस समय में उस कथा में उपस्थित थे और उस संसार के सब ऋषिगण उस सभा में उपस्थित थे। और उसमें नारद मुनि प्रहलाद महाराज के चरित्र का वर्णन करने जा रहे हैं। तो पहले तो हमने हिरण्यकशिपु का इतना सुना कि हिरण्यकशिपु ने इतनी घोर तपस्या की, उसके अंदर इतना बल था। तो हिरण्यकशिपु की इतनी महिमा गाने का क्या तात्पर्य है, उसका क्या अभिप्राय है, ताकि हम समझ सके कि हिरण्यकशिपु था कौन, उसके अंदर कितना बल था। भगवान ने किसको मारा? भगवान ने किसी मच्छर को नहीं मारा, भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा जो बहुत बलशाली था। और अभी नारद जी प्रहलाद चरित्र का वर्णन करने जा रहे हैं कि प्रहलाद कौन था, उसके अंदर क्या गुण थे। तो नारद मुनि प्रहलाद के गुणों का वर्णन करते हैं कि प्रहलाद जो इतना धर्मात्मा था, महात्मा था, महाभागवत था, महामुनि था, हिरण्यकशिपु ने उसके प्रति द्वेष किया, उसको यातनाएं दी। प्रहलाद के अंदर क्या गुण थे? निर्वैरया, कि प्रहलाद को किसी के प्रति वैर की भावना नहीं है, वो सबको अपना मित्र समझता है, सबको अपना बंधु समझता है, वो किसी को अपना दुश्मन नहीं समझता। तो ये निर्वैरया, इस संसार में सब लोग सोचते हैं ये मेरा मित्र है, वो मेरा शत्रु है, ये मेरा भाई बंधु है, वो बाहर का है। तो हम सब लोग इस तरह की भावना से ग्रस्त रहते हैं। पर प्रहलाद महाराज सबके प्रति समदर्शी थे, उनको किसी के प्रति वैर की भावना नहीं है, किसी के प्रति शत्रुता की भावना नहीं है। तो निर्वैर्यता। और प्रहलाद महाराज का क्या गुण है? प्रशांतया, कि वो पूरी तरह से शांत रहते हैं हर परिस्थितियों में। और नाद्विग्न चित्तो व्यसनेषु, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कष्ट में उनका जो मन है वो अशांत नहीं होता, वो एजिटेटेड नहीं होता, चाहे कितनी भी भयंकर परिस्थिति क्यों ना हो, हर स्थिति में वो शांत मन रहते हैं। ना उद्विग्न चित्तो व्यसनेषु, जैसे प्रहलाद महाराज के ऊपर इतने कष्ट आए, उनको इतनी यातनाएं दी गई, शस्त्रों से उनके ऊपर प्रहार किया गया, पत्थर फेंके गए उनके ऊपर, उनको जहर खिलाया गया, उनको पहाड़ की चोटी से फेंका गया, उनको सांपों के अंधकार कुएं में डाला गया। तो इतनी उनको यातनाएं दी गई, पर फिर भी हर परिस्थिति में प्रहलाद महाराज का जो मन था बड़ा शांत, पूरी तरह से भगवान के ऊपर उनको भरोसा। और उनके और क्या गुण हैं? ब्रह्मनाय, शील संपन्न, सत्य संधो, जितेंद्रिय। ब्रह्मनाय, ब्रह्मनाय का क्या अर्थ है? जो व्यक्ति वेदों का, शास्त्रों का पालन करे, उनकी शिक्षाओं का पालन करे, वो व्यक्ति वास्तव में ब्रह्मनाय है, ब्रह्म संपन्न है। तो प्रहलाद महाराज पूरी तरह से शास्त्रों को समर्पित हैं, शास्त्रों की, वेदों की शिक्षा का पालन करते हैं, क्योंकि वेद की शिक्षा, शास्त्र की शिक्षा सबसे अधिक उपयोगी है, सबसे अधिक आवश्यक है। शास्त्रों की शिक्षा होने से हमारे अंदर सभी गुण आते हैं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज का अगला गुण क्या बताया गया? शील संपन्नो, कि उनके अंदर सभी तरह के गुण हैं। तो शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने से हमारे अंदर गुण आते हैं। कई बार व्यक्ति सोचते हैं कि मेरा बालक बहुत अच्छा पढ़े लिखे, खूब अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, तो हम उनको स्कूल में, कॉलेज में भेजते हैं। हम लोग चाहते हैं कि उनको नैतिक शिक्षा भी प्राप्त हो, वो दूसरों का आदर सत्कार करे। पर जब तक उनको शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, जब तक वो भगवान के भक्त नहीं बनेंगे, तब तक उनके अंदर शील, ये गुण नहीं आ सकते। तो शील संपन्न प्रहलाद महाराज के अंदर सब गुण हैं। और कौन सा गुण है? सत्य संधो, वो हमेशा सत्य के प्रति निष्ठावान है। जो वाक्य उन्होंने बोला उस वाक्य पे अडिग रहना और हमेशा सत्य की तलाश करना। और परम सत्य क्या है? भगवान। तो हमेशा पूरी तरह से भगवान को समर्पित। जितेंद्रिय, और अपनी इंद्रियों पे पूरी तरह से उनको नियंत्रण है, पूरी तरह से उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं?
प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज कोई बहुत बड़े ऋषि महात्मा नहीं है कि उन्होंने बहुत हजारों हजारों वर्षों तक कुछ तपस्या की। 5 वर्ष का छोटा बालक, उसकी हम बात कर रहे हैं कि वो जितेंद्रिय, कि अपनी इंद्रियों पे उनको पूरी तरह से नियंत्रण है। अभी जो छोटा बालक होता है उसकी क्या प्रवृत्ति रहती है? वो अपनी जिद पे अड़ जाता है, मुझे तो ये खिलौना चाहिए, मुझे तो ये वस्तु चाहिए, मुझे तो ये ही खाना है आज। तो बालक अपनी हट करता है, वो जिद करता है। पर यहां पर प्रहलाद महाराज का क्या स्वभाव है? पूरी तरह से अपनी इंद्रियों के ऊपर उनका नियंत्रण है। छोटे से बालक की अवस्था में उनका मन खेल कूद में नहीं है, वो पूरी तरह से हमेशा भगवान के ध्यान में रहते हैं, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का स्मरण। तो जितेंद्रिय। और प्रहलाद महाराज के अंदर क्या गुण है? सुहृद, कि वो सबके प्रति मित्र की भावना, वो सबको अपने मित्रवत समझते हैं और अपने मित्रों को उपदेश देते हैं कि इस जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है और हमें इस जीवन में क्या करना चाहिए। हमें अपने जीवन में भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो सभी मित्रों को इस तरह का उपदेश देते हैं। आगे चलकर हम थोड़ा विस्तार में इस कथा को सुनेंगे। तो वो सबके प्रति मित्र की भावना रखते हैं, सबके सुहृद हैं। मित्र, मित्र का अर्थ क्या है? मित्र में 2 शब्द आते हैं, मी और त्र। मी मतलब मीतत्व एंड त्र मतलब त्राण करना। जो हमारे मीतत्व का त्राण करे, जो हमारी कमियों का, जो हमारे फॉल्ट्स हैं, मिस्टेक्स हैं, उनको खत्म करे, उनका त्राण करे। जैसे सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव को एक और नाम क्या है? मित्र। क्यों सूर्यदेव का भी एक नाम मित्र? क्यों? क्योंकि वो हमारी जो असीमितता है उसको नष्ट करते हैं। जो हमारी सीमितता है, हम अंधकार में हम देख नहीं पाते, तो हमारी वो कुछ कमियां हैं, तो सूर्य उस कमी को दूर करते हैं, हमें असीमितता प्रदान करते हैं। तो उसी तरह से मित्र क्या है? जो हमारी कमियों को दूर करे। कई बार लोग बोलते हैं हम बड़े घने मित्र हैं, हम 2 मित्र बैठकर शराब पी रहे हैं, हम 2 मित्र बैठकर सिगरेट पी रहे हैं। तो जो बैठकर 2 आपस में बैठकर गलत काम करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रोत्साहित कर रहा है गलत काम करने के लिए, वो मित्र नहीं, वो वास्तव में शत्रु है। मिल बैठेंगे 2 यार, तो लोग बोलते हैं। तो लोग जब इस तरह के गलत कार्य करते हैं मिलकर, तो वो मित्रता नहीं, वो शत्रुता है। मित्र को तो दूसरे को समझाना चाहिए कि ये हानिकारक है तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, बल्कि उल्टा उनको बोल रहे तुम हमारे साथ बैठकर पियो। अगर कोई वास्तव में पीना नहीं भी चाहता तो उनको बोलते अरे तुम हमारे मित्र नहीं हो, बस हमारी इतनी बात नहीं मान सकते। तो वो उल्टा उनको गलत कार्यों के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो वो मित्र नहीं है। वास्तविक मित्र क्या है? जो हमारी गलतियों को दूर करे, हमारी कमियों को दूर करे। तो प्रहलाद महाराज सुहृद, वो सबके मित्र। और प्रहलाद महाराज का सभी के प्रति क्या भाव है, सबसे किस तरह का व्यवहार करते हैं, तो ये सभी को सीखना चाहिए। जो हमारी आजकल की जनरेशन है, जो यंग जनरेशन, जो यूथ हैं, उनको तो वास्तव में प्रहलाद महाराज के चरित्र से ये शिक्षा लेनी चाहिए। उन्हीं को नहीं बल्कि हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए। तो इसलिए मैंने एक बार पहले भी बोला था कि प्रहलाद महाराज की जो कथा है उसको सुनकर हमारे अंदर ये जो सद्गुण आते हैं, हमारे अंदर दृढ़ता की भावना, उत्साह की भावना, उसको प्राप्त करने के बाद तब जाकर हम भगवान की कथाओं में आगे प्रवेश कर सकते हैं। तो ये वास्तव में भगवान नरसिंह देव की कथा नहीं है, ये वास्तव में प्रहलाद की कथा है, प्रहलाद चरित्र। 7वें स्कंद में भागवत के पहले 10 अध्यायों में इस कथा का वर्णन आता है। तो उसमें से पहले 8 में तो प्रहलाद चरित्र है कि प्रहलाद के क्या गुण हैं, उनकी क्या शिक्षाएं हैं। और फिर बाद में जाकर नरसिंह देव का प्राकट्य होता है कि प्रकट हुए, चीरफाड़ किया, हिरण्यकशिपु का वध किया और चले गए। तो नरसिंह देव तो थोड़ी देर के लिए आए, वास्तव में तो पूरा समय क्या है, ये प्रहलाद के बारे में चर्चा है। तो इसलिए इसको प्रहलाद चरित्र बोलते हैं। तो प्रहलाद के अंदर क्या गुण है, सबसे किस तरह का व्यवहार करते हैं, ये बात बता रही है रिलेशनशिप मैनेजमेंट,
कि हमें सभी अलग अलग तरह के व्यक्तियों से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। जो हमसे बड़े हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, जो हमसे छोटे हैं उनसे किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, जो हमारे इक्वल्स हैं, हमारे बराबर के हैं, उनसे किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज जो उनसे बड़े हैं उनको सम्मान देते हैं, उनके प्रति दासत्व का भाव रखते हैं कि मैं आपका दास हूं। जैसे माता पिता, गुरुजन और जो बाकी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, तो उनके प्रति सम्मान की भावना, उनके प्रति दासत्व की भावना। तो बड़ों को सम्मान देना तो अपने माता पिता को प्रणाम करना, सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करना, अपने बड़ों को प्रणाम करना, उनसे मधुर भाषा में बोलना। अगर किसी ने हमें डांट भी दिया तो उनके सामने चिल्लाकर बात नहीं करना। तो यह है उनको सम्मान देना। आजकल लोग बोलते हैं क्या सिस्टम है, आज मदर्स डे है, आज फादर्स डे है, साल में एक दिन कि आज हम अपने माता पिता के साथ समय बिताएंगे, उनको कुछ सम्मान देंगे। तो बाकी पूरा दिन उनको याद नहीं करना, एक दिन हम उनके लिए कुछ करेंगे। हमारी संस्कृति वो नहीं है। हमारी संस्कृति क्या है, हर दिन मदर्स डे है, हर दिन फादर्स डे है। प्रतिदिन अपने से वरिष्ठों को सम्मान देना। और बड़ा किस दृष्टि से होता है, कोई वयोवृद्ध हो सकता है, कोई आयु में हमसे बड़ा है, कोई ज्ञान वृद्ध हो सकता है, कोई ज्ञान के वजह से हमसे बड़ा है, कोई पद वृद्ध है, कोई अपने पद से हमसे बड़ा है, उसका पद हमसे अधिक बड़ा है, तो उस व्यक्ति वजह से वो हमसे श्रेष्ठ है। और कोई वर्ण आश्रम की वजह से हमसे बड़ा हो सकता है। जैसे कोई ब्राह्मण है, कोई सन्यासी है, तो वो अपने वर्ण और अपने आश्रम के आधार पर हमसे अधिक वृद्ध हैं, हमसे अधिक बड़े हैं। तो उनको इन सब चीजों की वजह से उनको सम्मान देना। तो प्रहलाद महाराज अपने बड़ों को सम्मान देते हैं, उनके प्रति दासत्व का भाव रखते हैं। और अपने से छोटे जो हैं उनके प्रति क्या भाव रखते हैं, अपने से छोटों को प्रेम देते हैं, उनको अपने पुत्र के समान समझते हैं, अपने आप को उनके पिता के समान समझते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने जब राज्य किया तो उनके राज्य में जो प्रजा है उन सबको अपने पुत्रवत समझना। अगर किसी से कुछ गलती हो भी जाए तो उसको उस गलती के लिए क्षमा करना, उसको उचित प्रेरणा देना आगे से ये गलती ना करने के लिए। तो कई बार क्या होता है, जब कोई बालक गलती करता है तो हम उनको डांटते हैं, उनको फटकारते हैं। तो डांट फटकार करके वो बालक थोड़ी देर के लिए सुधर सकता है, वो थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठ सकता है, थोड़ी देर के लिए वो आपके प्रति आज्ञाकारी बन सकता है, पर दीर्घ समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए उसके अंदर वो सद्गुण नहीं आ सकते। तो जैसे एक बच्चे ने कुछ गलत काम किया, कुछ उधंड मचाया और माता ने उसको डांट दिया, ये सब क्या कर रहे हो, यहाँ पर सब गंदगी फैला रहे हो। तो उसको डांट फटकार कर बिठा दिया, वो थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठ गया। और उस समय पर कोई बाहर से आए और वो देखे ये बच्चा कितना शांत बैठा है, ये बच्चा बड़ा आज्ञाकारी है, और वो बोलेगा आपका बच्चा तो बड़ा सद्गुण है, बड़ा गुणवान है। तो वो थोड़ी देर के लिए है जब डांट फटकार करके उसको बिठाया गया, पर लंबे समय के लिए उसके अंदर वो सद्गुण नहीं आएंगे। और माता पिता चाहते हैं हमारे बच्चे के अंदर सभी तरह के सद्गुण आए, वो हमारे आज्ञाकारी बने। पर ज्यादातर माता पिता क्या चाहते हैं, हमारा बच्चा बड़ा पढ़े लिखे, उसके अंदर वो बड़ी डिग्रियां हासिल करे। हर कोई माता पिता चाहता है हमारे बच्चे के 95% आए, किसी के 90% आ गए तो उसको डांट फटकार करेंगे, तुम्हारे उससे कम क्यों आए हैं। पर हमें सोचना क्या चाहिए कि मार्क्स चाहे 2-4% कम आ जाएं, पर बच्चे के अंदर सद्गुण की भावना होनी चाहिए, उसके अंदर सभी अच्छे गुण होने चाहिए। क्योंकि अगर उसके अंदर अच्छे गुण नहीं है पर उसने सब डिग्रियां हासिल कर ली, बड़ा होकर वो MBA कर लिया, कुछ PhD कर ली, पर सद्गुण नहीं है, तो आगे चलकर अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेगा। वही बालक आगे चलकर अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं। तो बच्चों के अंदर ये सद्गुण की भावना आना, अपने बच्चों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, गलती होने पर उनको थोड़ा डांटा जा सकता है, पर वास्तविक उनका कल्याण किस चीज में है, जब हम उनको शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करें, जब उनको हम भक्ति के मार्ग पर लेकर जाएं। तो बड़ों के प्रति आदर की भावना,
छोटों के प्रति प्रेम की भावना। जो आदर है वो ऊपर की ओर बहता है और जो प्रेम है वो नीचे की तरफ। और जो हमसे बराबर के हैं उनके प्रति किस तरह की भावना? भ्रातृवत, उनको अपने भाई के समान समझना, ना कि उनके प्रति कुछ द्वेष की भावना रखना कि ये मेरे बराबर का, ये मुझसे आगे निकल सकता है, तो उनके प्रति द्वेष की भावना करना। तो जो हमारे इक्वल्स हैं, हमसे बराबर के हैं, उनको सम्मान देना, उनको अपने भ्रातृवत समझना। और प्रहलाद महाराज जो सब गुरुजन हैं, जो उनके टीचर्स हैं, उनको वो भगवान के समान सम्मान देते हैं कि वो उनका इस तरह से सम्मान किया जाना चाहिए जैसे भगवान का सम्मान किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु साक्षात महेश्वरो, तो ब्रह्मा, तो जो गुरु हैं वो ब्रह्मा के समान उनको सम्मान देना चाहिए, विष्णु के समान उनको सम्मान देना चाहिए, शिव जी के तरह उनको सम्मान देना चाहिए। ये नहीं है कि वो जो गुरु है वो ब्रह्मा बन गया या शिव बन गया या विष्णु बन गया, उनको उनके समान सम्मान देना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज के अंदर ये सब गुण सम्मिलित हैं और वो पूरी तरह से भगवान को शरणागत हैं। और उनका और गुण क्या है? भगवान के प्रति उनकी शरणागति क्या है? पहले तो इतना सब गुण होने के बाद भी उनके हृदय के अंदर किसी तरह का अहंकार नहीं है। मान स्तंभ विवर्जितः। ज्यादातर अगर किसी के अंदर कुछ गुण हो, कुछ बहुत सारी अच्छाइयां हो, कोई बहुत धनवान हो, कुछ बहुत सौंदर्यवान हो, कोई बहुत बलवान हो, तो उनके अंदर अहंकार की भावना आती है। पर प्रहलाद महाराज के अंदर ये सब गुण होने के पर भी किसी तरह का कुछ घमंड नहीं है, किसी तरह की कोई अहंकार की भावना नहीं है। देखिए, इस संसार में लोगों के प्रति, लोगों के मन में अहंकार की भावना क्यों आती है? जब हम कुछ अर्जित करते हैं, कोई बहुत सुंदर है तो उसको अपनी सुंदरता का अभिमान, किसी को ज्ञान बहुत हो गया तो उसको अपने ज्ञान का अभिमान, किसी के अंदर बल है तो उसको अपने बल का अभिमान, किसी को कुछ अच्छा संगीत आता है, कोई बहुत अच्छा म्यूजिक बजाता है या बहुत अच्छा सिंगिंग करता है तो उसको अपने संगीत का अभिमान। पर ये जो अभिमान है ये वास्तव में किसके समान है? ये दीमक के समान है। जैसे दीमक होता है, टर्माइट, तो टर्माइट कहां से उत्पन्न होता है? ये दीमक कहां से उत्पन्न होता है? ये लकड़ी से ही उत्पन्न होता है और लकड़ी को ही खा जाता है। तो उसी तरह से अभिमान, जिस भी चीज से वो अभिमान उत्पन्न हुआ, अभिमान उसी चीज को नष्ट कर देता है। अगर सुंदरता से वो अभिमान उत्पन्न हुआ तो वही अभिमान सुंदरता के नाश का कारण बनता है। जो अभिमान हमारे बल की वजह से उत्पन्न हुआ वही अभिमान हमारे बल के नाश का कारण बनता है। जो अभिमान हमारे धन संपत्ति की वजह से उत्पन्न हुआ वही अभिमान उसके नाश का कारण बनता है। तो इस संसार में सब लोग अपने उपलब्धियों को लेकर, अपनी प्राप्तियों को लेकर इतना आसक्त रहते हैं, इतना उनको अभिमान रहता है। सब लोग कंचन, कामिनी, कीर्ति, इन चीजों की ओर आकर्षित रहते हैं। किसी को धन की आशंका है, किसी को सुंदर स्त्रियों के संग का अभिप्राय है, किसी को कीर्ति चाहिए संसार में। तो ये तीन चीजें, कंचन, कामिनी, कीर्ति, इसी तीन चीजों में सब लोग बंधन में बंधे रहते हैं। किसी को थोड़ा सा कुछ प्राप्त हुआ और उसको भोगने में सब लोग इतना आसक्त हो जाते हैं। और ऊपर बैठे जो देवी देवता हैं, जो ऊपर के लोगों में रहने वाले लोग हैं, वो धरती पर रहने वाले मनुष्य को देखते हैं कि ये क्या छोटे मोटे भोगों को भोग रहा है। उनको ये सब देखकर घिन आती है, क्योंकि उनके लिए ये सब भोग क्या है? तुच्छ हैं। जैसे अगर आप एक सूअर को नाली में, गटर में पड़ा हुआ देखो तो आपको सूअर के प्रति घिन आएगी कि ये क्या है, ये क्या गंदगी में पड़ा हुआ है, गटर में पड़ा हुआ है। पर सूअर को तो ये लग रहा है कि मैं बहुत आनंद ले रहा हूं। तो उसी तरह से देवताओं को, जो मनुष्य इस धरती पे थोड़ा बहुत सुख भोगने का इतना कष्ट उठा रहे हैं, देवताओं को वो सूअर के समान लगते हैं, उनको घिन आती है उसको देखकर। पर हम सब लोग उसके प्रति, इन सब चीजों के प्रति इतना आसक्त रहते हैं, हमें अपनी ये छोटी छोटी उपलब्धियों को लेकर इतना अभिमान हो जाता है, और वही अभिमान हमारे पतन का कारण बनता है। तो प्रहलाद महाराज क्या है? मान स्तंभ विवर्जितः। उनके अंदर किसी तरह का कुछ घमंड नहीं है, कुछ अभिमान नहीं है।
वो सबको आदर देते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी क्या शिक्षा प्रदान करते हैं? तृणादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद अहेतुकी भक्ति तो। मुझे आपकी अहेतुकी भक्ति चाहिए, ना तो मुझे इस संसार में ऊंचा जन्म चाहिए, ना ही सुंदर स्त्रियों का संग चाहिए, ना ही मुझे धन संपत्ति चाहिए, ना ही मुझे मान सम्मान चाहिए, कुछ फैन फॉलोइंग चाहिए। तो सभी को सम्मान देना और दूसरों से सम्मान की कुछ भी आशंका ना रखना, उस अवस्था में हम भगवान का सदा कीर्तन कर सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज भी उसी तरह से पूरी तरह से भगवान को शरणागत, उनको भगवान के प्रति प्राकृतिक आकर्षण है, नेचुरल अट्रैक्शन। वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति, उनका मन स्वयं ही भगवान की ओर खींचा चला जाता है। किसी को उनको बोलने की आवश्यकता नहीं है कि बेटा आज चैंटिंग करो, बेटा आज क्लास अटेंड करो अपनी। उनका मन स्वयं ही भगवान की ओर खींचा चला जाता है। नैसर्गिकी रति। हमारे साथ क्या होता है? हमें प्रोत्साहन चाहिए रोज रोज, हर दूसरे दिन। माता जी चैंटिंग किया आपने आज, प्रभु जी आपने चैंटिंग किया आज, कृपया करके माला कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए। हम इतनी इतनी कथा सुनते हैं, इतने इतने लेक्चर सुनते हैं, पर फिर भी हमें बार बार किसी को बताना पड़ेगा कि भगवान को याद कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए। प्रहलाद महाराज को किसने शिक्षा दिया? कितनी बार किसी ने उनको प्रवचन दिया? प्रहलाद महाराज ने एक बार प्रवचन सुना, वो भी कब? वो आगे चल के आएगी कथा। प्रहलाद महाराज ने एक बार प्रवचन सुना अपनी माता के गर्भ में, और उस समय से उनको भगवान के प्रति इतनी रुचि होगी, भगवान के प्रति इतनी आसक्ति होगी कि हमेशा उनका मन भगवान का स्मरण करता है। एक क्षण के लिए वो भगवान को भूलते नहीं और भगवान को भूलना नहीं चाहते। वासुदेव भगवती जैसे नैसर्गिकी रति, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान उनके ऊपर हावी हो चुके हों। कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा, जैसे किसी के अंदर कोई ग्रह हावी हो जाए किसी के ऊपर, हम बोलते हैं तुम्हारे ऊपर मंगल ग्रह हावी है, तुम्हारे ऊपर शनि ग्रह हावी है, उसके ऊपर मंगल का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है। या किसी को बोलते किसी के ऊपर कोई भूत चढ़ गया, किसी के ऊपर भूत का प्रभाव है, तो उसके प्रभाव में व्यक्ति कुछ अलग अलग कार्य करता है। तो प्रहलाद महाराज के ऊपर कौन सा ग्रह हावी हो गया? कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, कि उसको कृष्ण नामक भूत ने पकड़ लिया है। तो भगवान ने उसको इतना कसकर पकड़ लिया है कि उसको भगवान की विस्मृति नहीं होती। और अगर उनको भगवान की विस्मृति हो जाए तो वो रोने लगते हैं, और जब फिर से भगवान का स्मरण आए तो वो प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। कैसे? गोविंद परिरंभितः, ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो भगवान के द्वारा आलिंगन किया गया हो उनको हमेशा। तो हमेशा जैसे भगवान ने उनको आलिंगन करके रखा हुआ है। जैसे एक बालक है, जब माता, कोई छोटा सा बालक है, वो अपने बिस्तर में लेटा हुआ है और माता कुछ समय के लिए दूर चली जाए, उसको आसपास कुछ दिखाई नहीं दे, तो बच्चा रोने लगता है। और जब माता वापस आकर उसको उठाती है, उसको अपनी गोद में पकड़ती है, तो बालक फिर से शांत हो जाता है, फिर वो माता के मुख की ओर देख के मुस्कुराता है, हंसने लगता है। तो उसी तरह से प्रहलाद महाराज, उनको अगर एक क्षण के लिए भगवान की विस्मृति हो जाए तो वो रोने लगते हैं, और फिर जैसे ही उनको प्रतीत होता है कि भगवान ने मेरा स्पर्श किया है, भगवान ने मेरी पीठ थपथपाई है, तो वो मुस्कुराने लगते हैं, वो खड़े होकर नाचने लगते हैं। तो हमेशा भगवान के द्वारा उनका आलिंगन किया गया है। गोविंद परिरंभितः, तो पूरी तरह से भगवान के भक्त हैं। और जो भगवान का भक्त है उसके अंदर ही ये सब गुण आ सकते हैं। अगर हम कोई स्कूल कॉलेज में जाकर हम सोचेंगे हमारे अंदर ये सब अच्छे गुण आ जाएंगे, तो वो संभव नहीं है। बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल में जाकर ज्यादातर आजकल बच्चे क्या सीखते हैं? उनके अंदर गुण आते हैं कि अवगुण आते हैं? सबसे पहले तो वो अवगुणों को धारण करते हैं।
घर पर आकर वो कुछ गलत भाषा का प्रयोग करेंगे, माता पिता पूछे ये कहाँ से सीखा तुमने? अरे मैं स्कूल से सीख के आया हूँ, बाकियों को सुना मैं ऐसे बात करते हुए। तो ये गाली गलौज करना, कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करना, तो ये सब कहां से सीख कर आते हैं? वो संगति के प्रभाव से। पर जब तक उनको शास्त्रों का ज्ञान न दिया जाए, शास्त्रों के आधार पर शिक्षा नहीं दी जाए, तो उनके अंदर वास्तविक जो सद्गुण है, सर्वगुण संपन्न, शील संपन्न, वो प्रकट नहीं हो सकता। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि प्रहलाद महाराज तो आप बता रहे इतने सब गुण हैं उसके अंदर, तो फिर हिरण्यकशिपु को अपने पुत्र के साथ इतना द्वेष क्यों हुआ? वो तो आज्ञाकारी था अपने पिता का। प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयत्न क्यों किया उनके पिता ने? प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र। हिरण्यकशिपु के वास्तव में 4 पुत्र और प्रहलाद महाराज उनमें सबसे उत्तम। तो प्रहलाद महाराज की उम्र वास्तव में क्या सिर्फ 5 वर्ष की आयु। हिरण्यकशिपु ने सोचा मुझे अपने पुत्र को स्कूल में भेजना चाहिए पढ़ने के लिए, तो हिरण्यकशिपु ने भी अपने राज्य में स्कूल स्थापित कर रखे थे, गुरुकुल। पहले क्या होता था, हर जगह गुरुकुल का सिस्टम था, चाहे वो असुर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवतागण हो, तो सबका गुरुकुल होता था। उनको गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की जाती थी अपने गुरु के आश्रम में रहकर। तो हिरण्यकशिपु ने भी उसके राज्य के पास, महल के पास एक गुरुकुल था। उस गुरुकुल के प्रोफेसर कौन थे? षंड अमरक, शुक्राचार्य के पुत्र। तो जो षंड अमरक थे वो उस गुरुकुल के प्रोफेसर, टीचर। तो हिरण्यकशिपु ने उनको बुलाया कि मेरे पुत्र को लेकर जाओ, इसको भी तुम ज्ञान प्रदान करो, इसको शिक्षा दो। किस तरह की शिक्षा? राजनीति की शिक्षा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स, तो ये सब चीजों की शिक्षा दो ताकि वो आगे चल के वो भी हम मेरी तरह राज्य कर सके। तो वो जो षंड अमरक थे वो प्रहलाद को अपने साथ लेकर गए गुरुकुल में, प्रहलाद को सिखाना आरंभ किया। अभी 5 वर्ष का बालक है, 5 वर्ष में किंडरगार्टन में बच्चों को क्या शिक्षा दी जाती है? तो उस समय तो होता है कि बच्चे बस एक दूसरे के साथ रहते हैं, जो भी थोड़ा बहुत सीखते हैं। तो प्रहलाद महाराज थोड़े दिनों के बाद अपने घर पर वापस आए। नहा धोकर माता ने उनको सुंदर वस्त्र पहनाए, खूब तैयार किया कि पिता के सामने लेकर जाना है। तो देखिए, जो राजा का पुत्र हो, जब उसको अपने पिता के पास जाना हो तो भी उसको अपॉइंटमेंट लेकर जाना पड़ता है। नहा धोकर पूरा सज धज कर तैयार होकर राजसी वस्त्र पहनकर प्रहलाद महाराज को तैयार किया गया। माता ने उसको तैयार करके भेजा सभा में। हिरण्यकशिपु ने देखा मेरा पुत्र, उसको बड़ा हर्ष हुआ। बड़े प्रेम पूर्वक प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बिठाया, उसके मस्तक का चुम्बन किया, उसके माथे को चूमा, बालों को सूंघा। और फिर प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने पूछा, पुत्र तुम्हें जो अच्छा लगता हो वो मुझे बताओ। तो हिरण्यकशिपु ने ये नहीं बोला कि तुमने अभी तक स्कूल में क्या सीखा है वो मुझे बताओ। हिरण्यकशिपु ने सोचा ये छोटा बालक है, अभी किंडरगार्टन में जाता है, क्या इसने सीखा होगा? अगर मैं पूछूंगा बताओ तुमने क्या सीखा है, क्या पढ़ा अभी तक, तो बच्चा डर जाएगा। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा तुम्हें जो अच्छा लगता हो, तुम्हारे मन में जो अच्छी बात हो वो बताओ। तो प्रहलाद महाराज ने बताना आरंभ किया। प्रहलाद महाराज ने क्या बोला? पहले ही हिरण्यकशिपु के ऊपर बम गिराया। हिरण्यकशिपु ने सोचा बच्चा है, क्या बताएगा, क्या बात करेगा। तो प्रहलाद महाराज ने बोला, श्री प्रहलाद वाचा तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा स्मुद्विग्न धियाम असत्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। कि व्यक्ति को ये सब जो असत चीजें हैं, इस शरीर के साथ जो इतनी आसक्ति है, इतनी घर गृहस्थी के साथ जो इतनी आसक्ति है, उसका त्याग करके वन को जाना चाहिए, हरि का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो मेरी मति के अनुसार वो सबसे श्रेष्ठ है। इस संसार में सब लोग अपनी गृह गृहस्थी में इतना उलझे रहते हैं, किसी को अपने घर के प्रति इतनी आसक्ति है, अपने परिवार के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति इतनी सब आसक्ति है कि वो इस आसक्ति से बाहर नहीं निकल पाते। चाहे जितनी भी उम्र हो जाए, जितनी भी उनकी अवस्था हो जाए, वो इन आसक्तियों को नहीं छोड़ पाते। ये हम अपनी कितनी आसक्तियां उत्पन्न करते हैं। कोई छोटा बालक है, उसके प्रति आसक्ति, अरे मेरा चिंकू मिंकू,
अला ला ला ला, अरे ये मेरी पत्नी, तो उनको, हम सबको वो चीज़ें याद आती हैं जब मैंने अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ इतना अच्छा समय व्यतीत किया। हम कब छुट्टियां मनाने के लिए गए, वहाँ पर हमने कितने अच्छे से समय व्यतीत किया। तो व्यक्ति को ये सब आसक्तियाँ रहती हैं, वो सब मेमोरीज क्रिएट करते हैं लोग, ताकि हम उन मेमोरीज को बार बार देखें, उनके प्रति इतनी आसक्ति रहती है। तो अपनी घर गृहस्थी में लोग इतने उलझे रहते हैं, जहां तक कि जब बुढ़ापा आता है तब भी उन आसक्तियों को नहीं छोड़ पाते। व्यक्ति अपने व्यवसाय से रिटायर हो सकता है, कंपनी जो उसकी मालिक है वो बोलता है कि अभी तुम्हारी उम्र बहुत हो गई है, अभी तुम रिटायरमेंट लो। पर रिटायर होने के बाद भी वो व्यक्ति अपनी आसक्तियों को नहीं छोड़ पाता। उसको लगता है कि मैं कुछ और व्यवसाय करूं, किसी न किसी तरह से अपने आप को बिजी रखूं। तो वर्णाश्रम के आधार से जो 4 आश्रम है वो क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। वानप्रस्थ की एक अवधि के बाद अपने सब आसक्तियों को त्याग करके, अपने घर गृहस्थी को छोड़कर व्यक्ति को वन में आगमन करना चाहिए। वानप्रस्थ पर व्यक्ति अपनी आसक्तियों की वजह से घर को छोड़ नहीं पाता। उसको लगता है अभी मैं इतना वृद्ध हो गया हूं, अभी मुझसे चला फिरा भी नहीं जाएगा, तो मैं क्या वन में जाकर क्या करूंगा। और वन में जाने का भी जो उद्देश्य है वो क्या है? भगवान की शरण ग्रहण करना। अगर कोई वन में जाए, वहां पर जाकर भी एक घर बनाकर रहने लगे, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो उद्देश्य क्या है? भगवान की शरण ग्रहण करना। और वही कोई व्यक्ति घर में रहते हुए भी भगवान की अगर शरण ग्रहण करता है, भगवान घर पे रहते हुए भगवान का भजन कीर्तन करता है, तो वो घर ही वन के समान है, कि उसको घर के प्रति कुछ आसक्तियां नहीं है। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, वनम गतो यद हरिम आश्रयेत, वन में जाकर हरि की आश्रय ग्रहण करो। तो हिरण्यकशिपु को बोल रहे कि तुम अभी ये सब छोड़ो, बहुत हो गया, बहुत राज्य कर लिया, अभी छोड़ो, वन की ओर जाओ तुम। और हिरण्यकशिपु को इतना क्रोध आया कि ये छोटा सा बालक ये क्या बात बोल रहा है, क्योंकि हिरण्यकशिपु को भी तो अपने इन सब चीजों के ऊपर इतनी आसक्ति है कि मैं पूरा सबके ऊपर राज्य करना चाहता हूं। व्यक्ति चाहे जितना भी बुढ़ा क्यों ना हो जाए, पर उसकी आसक्तियां खत्म नहीं होती। जैसे भज गोविंदम प्रार्थना में शंकराचार्य जी क्या लिखते हैं? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनवहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तद्यपि न मुच्यति आशा पिंडम। कि व्यक्ति के क्या है? अंगम गलितम, सब जो अंग हैं वो गल चुके हैं, पूरी तरह से बुढ़ा हो चुका है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, मुख के दांत गिर चुके हैं। दशनवहीनम जातम तुंडम, सर के बाल पक चुके हैं, मुख में दांत गिर चुके हैं, आंखों से देखना कम हो गया है, सब अंग गल चुके हैं। वृद्धो याति घृत्वा दंडम, देखो वो बुढ़ा व्यक्ति डंडे का सहारा लेता हुआ चलता हुआ जा रहा है। तद्यपि न मुच्यति आशा पिंडम, फिर भी जो मन के अंदर आशाएं हैं वो खत्म नहीं होती। व्यक्ति लाठी का सहारा लेकर चलता हुआ सड़क पे जा रहा है, उधर से आते हुए कोई सुंदर स्त्री दिखाई दे तो मुड़ मुड़ कर उसकी तरफ देखते हैं। तो जो मन के अंदर जो आशाएं हैं, ये कंचन, कामिनी, कीर्ति, इन सब की जो आशाएं हैं वो समाप्त नहीं होती। पर व्यक्ति को चाहिए कि अपना इन आसक्तियों को छोड़कर वन की ओर प्रस्थान करे, भगवान का आश्रय ग्रहण करे। और हिरण्यकशिपु ने जब ये सुना तो उसको मन में क्रोध तो आया, पर उसने हंसकर टाल दिया। ये छोटा बालक है, अभी इसको क्या पता, क्या इसको अभी समझ इतनी। तो उसने षंडमृग को बुलाया, हे षंडमृग, इसको लेकर जाओ, इसको सिखाओ अच्छे से, इसको राजनीति की सिखाओ, कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है, कैसे हम अर्थव्यवस्था को चलाना है, कैसे आर्थिक उन्नति करनी है, कैसे अपने इंद्रिय भोग करना है, इनको इन सब चीजों में सिखाओ। इसको आगे चलकर राजा बनना है, मेरा राज्य की गद्दी चलानी है। और ध्यान रहे कि कोई भी भक्त लोग, कोई जो डिवोटी हैं,
वो तुम्हारे गुरुकुल में प्रवेश ना कर सके। ऐसा ना हो कि कोई आकर इसकी बुद्धि को भ्रष्ट करे, इसको कुछ गलत चीजें सिखाए। तो सब जगह अपने सीसीटीवी कैमरा लगा दो, कोई आकर इसको कुछ गलत शिक्षा ना दे दे। तो प्रहलाद महाराज को वापस शांडामृग के साथ भेजा गया। शांडामृग लेकर आए उसको गुरुकुल में, उसको फिर से सिखाना आरंभ किया। शांडामृग ने बोला कि कौन है तुम्हें जो सिखाने का प्रयत्न कर रहा है, कौन तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है? प्रहलाद महाराज ने बोला, मुझे कौन सिखा सकता है, कोई नहीं है जो मेरी बुद्धि को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये तो स्वाभाविक रूप से मेरे अंदर ये ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। वास्तव में प्रहलाद महाराज को ज्ञान कहां से उत्पन्न हुआ? नारद मुनि जी की शिक्षाओं से। तो प्रहलाद ने बोला, ये स्वाभाविक है। मैं क्या हूं? मैं लोहे के समान हूं और भगवान चुंबक के समान है। जैसे लोहा स्वाभाविक रूप से चुंबक की ओर खींचा चला जाता है, उसकी ओर आकर्षित होता है, तो मेरा मन स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर आकर्षित होता चला जाता है। और जो असुर वृत्ति के लोग हैं, आप लोगों का हृदय भगवान की ओर आकर्षित क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपके ऊपर जंग लगा हुआ है। अगर लोहे के ऊपर जंग लगा हुआ हो तो वो लोहा चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता। आपके ऊपर जंग लगा हुआ है, आप लोग सोचते हैं ये मेरा मित्र है, वो मेरा शत्रु है। जब हृदय में इस तरह की भावना हो, किसी को हम मित्र समझे, किसी को शत्रु समझे, किसी को अपना माने, किसी को पराया माने, तो भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता। इस संसार में सभी लोग इसी भावना से ग्रस्त रहते हैं। किसी के प्रति मित्रता की भावना, किसी के प्रति दुश्मनी की भावना। लोग सोचते हैं मेरे इतने शत्रु हैं, इतनों को मैंने समाप्त कर दिया, इतनों को मैं आगे चलकर समाप्त कर दूंगा, इतना धन मैंने अर्जित कर लिया, इतना धन मैं और अधिक अर्जित करूंगा, ये पद मैंने हासिल कर लिया, वो अधिक पद और मैं हासिल करूंगा। तो इसी भावना से ग्रस्त रहते हैं। किसी को मित्र मानते, किसी को शत्रु। पर देखा जाए तो कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है? कोई हमारा मित्र तभी तक है जब तक उससे हमारी जरूरत पूरी हो रही है। लोग एक दूसरे से किसी जरूरत की भावना से ही मित्रता करते हैं, और जब उनसे जरूरत खत्म हो जाए तो उसी व्यक्ति के प्रति दुश्मनी की भावना उत्पन्न हो जाती है। जैसे एक लड़की है और एक लड़का है, वो आपस में प्रेम करते हैं। लड़का बोलता है मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। लड़की बोलती है मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, हमारा प्रेम अमर है। और वास्तव में ये प्रेम की भावना क्यों है? किसी को सौंदर्य की वजह से आकर्षण है, किसी को बल की वजह से आकर्षण है, किसी को धन की वजह से आकर्षण है। तो जब तक ये जरूरतें पूरी हो रही हैं तब तक वो आकर्षण है, तब तक वो व्यक्ति हमें अपना सुहृद, हमारा मित्र प्रतीत होता है। पर जैसे ही वो सब चीजें खत्म हो जाएं, वो उनसे मिलना खत्म हो जाए, उनका जो नेचर है वो थोड़ा चेंज हो जाए, तो उन्हीं के प्रति हमें शत्रुता का जैसा व्यवहार होने लगता है। वही लड़का जिसको बोलते थे कि मैं तुमसे अथाह प्रेम करता हूं, वही लड़की जिसको बोलते थे हमारा प्रेम अमर है, थोड़े सालों के बाद वही हमें अपना दुश्मन की ओर प्रतीत होने लगते हैं। पहले बोलते थे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अभी बोलते तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो प्रहलाद महाराज ये शिक्षा किसको दे रहे हैं, किसको बता रहे हैं? अपने गुरुओं को, कि जिनके प्रति ये शत्रुता, मित्रता, इन तरह की भावनाएं हों, उनका मन भगवान की ओर आकर्षित नहीं होता, उनके मन में भगवान की भक्ति के प्रति दृढ़ता उत्पन्न नहीं होती। और शांडामृग उनको सिखाने का प्रयत्न कर रहे थे कि तुम्हें ये सब चीजें सीखनी चाहिए, तुम्हें आगे चलकर राजा बनना है, हिरण्यकशिपु की गद्दी पे बैठना है। तो किसके प्रति मित्रता का व्यवहार करना है, शत्रुओं के प्रति किस तरह का व्यवहार करना है, तो तुम्हें ये सब नीतियों का ज्ञान होना चाहिए। तो तुम्हें राजनीति सीखनी चाहिए, अर्थव्यवस्था सीखनी चाहिए। तो उनको जबरदस्ती सिखाने का प्रयत्न कर रहे थे। जब प्रहलाद भक्ति प्रति बात करते थे तो हिरण्यकशिपु के जो ये सेवक थे शांडामृग, ये बोलते थे छड़ी लेकर आओ मेरी, इनको मैं, ये हमारी बात नहीं मार रहा है, इनको हम मार कर सीधा करेंगे, जबरदस्ती इनको ये सब चीजें सिखाएंगे। तो जबरदस्ती प्रहलाद को ये सब ज्ञान देने का प्रयत्न किया जाता। और शांडामृग प्रहलाद को किस तरह से, किस भावना से देख रहे हैं? वो सोच रहे थे कि ये जो हमारा असुर कुल है वो चंदन के वन के समान है। जो असुर कुल है वो चंदन के वन के समान है,
और जो जो प्रहलाद है इस चंदन के वन में एक कांटेदार झाड़ी के रूप में प्रकट हुआ है। उस चंदन के वन को नष्ट करने के लिए विष्णु उन्होंने एक कुल्हाड़ी तैयार की है, और जो कांटेदार झाड़ी उसकी लकड़ी होती है वो उस कुल्हाड़ी के लिए हत्थे के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो विष्णु उस चंदन के वन को समाप्त करना चाहता है और प्रहलाद उस कुल्हाड़ी में हत्थे के समान है। तो ये इस असुर कुल को नष्ट करने के लिए उत्पन्न हुआ है। उसको जबरदस्ती मार पीट कर सीधा किया जाए, उसको ये सब चीजों के बारे में ज्ञान दिया जाए ताकि वो भी आगे चलकर असुर बने। तो जबरदस्ती प्रहलाद को ये सब चीजों सिखाएगी, और प्रहलाद भी अपने गुरुओं के प्रति, जैसे पहले बोला कि उसको अपने सब टीचर, चाहे वो दुष्ट वृत्ति के ही हो चाहे असुर वृत्ति के ही क्यों ना हो, पर उनके प्रति आदर का भाव है। तो जो भी वो सिखाते प्रहलाद चुपचाप उनको समझता, प्रहलाद खूब ध्यान लगाकर वो सीखता पढ़ता, प्रहलाद का टॉप करता अपने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, उसका ए ग्रेड आता। तो थोड़े समय बाद छुट्टियों का समय आया, प्रहलाद को वापस फिर से उनके घर भेजा गया। तो प्रहलाद महाराज घर पे आए, फिर से माता ने उनको तैयार करके अच्छे वस्त्र पहनाकर अपने पिताजी से मिलने के लिए भेजा। तो प्रहलाद महाराज को देखकर हिरण्यकशिपु के हृदय में फिर से बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़े प्रेम पूर्वक फिर से उन्होंने उठाकर अपनी गोद में बिठाया, उनका चुम्बन किया। और अभी हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को क्या पूछा? हिरण्यकशिपु इस बार थोड़ा सावधान था। पहले तो उसने पूछा जो तुम्हारे मन को अच्छा लगता हो वो बताओ। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा अभी ऐसा नहीं पूछना चाहिए, जो तुम्हारे मन में अच्छा लगता हो वो बताओ। जो तुम्हारे गुरुजनों ने तुम्हें सिखाया है उसमें से कुछ मुझे सुनाओ। तो हिरण्यकशिपु ने जब ये बोला कि तुम्हारे गुरुजनों ने तुम्हें जो सिखाया है वो मुझे सुनाओ, अभी फिर से प्रहलाद महाराज ने एक और बम फोड़ा। क्योंकि हिरण्यकशिपु के लिए प्रहलाद के गुरु कौन है? शांडामरक। पर प्रहलाद के मन में उसका गुरु कौन है? नारद मुनि। तो हिरण्यकशिपु ने बोला कि तुम्हारे गुरुजनों ने तुम्हें जो सिखाया, अपने गुरु से तुमने जो सीखा है वो सुनाओ। तो प्रहलाद महाराज ने सुनाना शुरू किया। श्री प्रहलाद वाचा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा क्रिएत भगवत यदा तन्मन्ये अधीतम उत्तमम। नवदा भक्ति के बारे में प्रहलाद महाराज ने बताना शुरू कर दिया कि नवदा भक्ति क्या है, भक्ति के 9 लक्षण क्या हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान की श्रवण करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान विष्णु का स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, उनकी अर्चना करना, उनकी वंदना करना, उनके प्रति मित्रता का भाव रखना, उनको दास की तरह सेवा करना और उनको अपना सब कुछ समर्पित कर देना। तो नवदा भक्ति के बारे में प्रहलाद महाराज ने बताया। तो जो हम नवदा भक्ति के बारे में सुनते हैं हमेशा कि नवदा भक्ति, ये 9 तरह से भक्ति कैसे की जाती है, ये वास्तव में प्रहलाद महाराज के द्वारा दिया हुआ उपदेश है। इति पुंसा अर्पितः विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा क्रिएत भगवत्यधा तन्मन्ये अधितम उत्तमम। तो मुझे लगता है वो व्यक्ति सबसे उत्तम है जो इन 9 तरह के अंगों से भगवान के प्रति समर्पित होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए इनमें से कुछ भी भक्ति का कार्य करता है। तो भगवान की कथाओं का श्रवण करना, उसके आचार्य कौन हुए? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ने इतनी तन्मयता से 7 दिन लगातार भगवान की कथा का श्रवण किया। और कीर्तन, सुखदेव गोस्वामी 7 दिन लगातार वो बोल रहे हैं भगवान की कथा, तो वो कीर्तन के आचार्य। विष्णु स्मरणम, प्रहलाद महाराज स्वयं स्मरणम के आचार्य, हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं। पाद सेवनम, लक्ष्मी जी जो हमेशा भगवान के चरणों की सेवा करती हैं। और पाद सेवनम का एक और अर्थ क्या है कि अपने चरणों को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना। तो हम अपने चरणों को भगवान की सेवा में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अपने चरणों से चलकर भगवान के मंदिर में जाना, भगवान के धाम में जाना, तो इस तरह से अपने चरणों को भगवान की सेवा में लगाना। पाद सेवनम। अर्चनम, भगवान का अर्च विग्रह का सेवा करना, उनको अलग अलग चीजें प्रदान करना, धूप पुष्प इत्यादि नैवेद्य भोग अर्पण करना।
वंदनम, भगवान की स्तुति करना, अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं करना भगवान को, दास्य, दासत्व के रूप में भगवान की सेवा करना, जैसे हनुमान जी, उन्होंने दास्य भाव में भगवान का सेवा किया। साख्य, भगवान को अपने मित्रवत मानना। अर्जुन, जिनका भगवान के प्रति मित्रता का भाव। आत्मनिवेदनम, पूरी तरह से अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना। उसके आचार्य कौन हुए? बलि महाराज, जिन्होंने सब कुछ भगवान वामन देव को समर्पित कर दिया। तो इन 9 तरीकों से जो भक्ति की जाती है, और भक्ति कैसी होनी चाहिए? भगवत्यधा इति पुंसा अर्पितो, तो भगवान को पूरी तरह से शरणागत होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए जब ये कार्य किए जाएं। ऐसा नहीं है कि हम अपने कुछ प्रसन्नता के लिए या बाहरी दिखावे के लिए ये सब कुछ कार्य करें। बाहरी दिखावे के लिए उठा के माला कर रहे हैं पर अंदर में कुछ और है। तो जैसे बोलते हैं मुख में राम नाम, बगल में छुरी। सामने से तो हम राम नाम बोल रहे हैं पर दूसरों के प्रति द्वेष की भावना है। तो जो बाहरी प्रपंच है उसका त्याग करके पूरी तरह से भगवान का आश्रय ग्रहण करके भगवान की प्रसन्नता के लिए इस तरह से भगवान की भक्ति करना। और जैसे ही प्रहलाद महाराज ने इसका उपदेश दिया हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया। एकदम से फटकार कर षण्डमृग को बोला, ए षण्डमृग, ये क्या सिखा रहे हो मेरे पुत्र को? षण्डमृग ने घबरा कर बोला, महाराज हम नहीं सिखा रहे, ये हमने नहीं सिखाया, ये पता नहीं कहां से सीख कर आया है, कौन इसको सिखा रहा है। आप हमारे ऊपर मिथ्या आरोपण मत कीजिए। ब्राह्मणों के ऊपर इस तरह का क्रोध करना ये अच्छी बात नहीं है। तो ये बालक क्या झूठ बोलेगा? मैंने उसको बोला तुम्हारे गुरुजनों ने जो तुम्हें सिखाया है वो बताओ, और ये बता रहा है ये विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। ये मेरे द्वेषी के बारे में बोल रहा है, जिसके प्रति मुझे इतना द्वेष है, जो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, जिसको मैं नष्ट करना चाहता हूं, ये उसकी भक्ति करने के लिए बोल रहा है। तो हिरण्यकशिपु को इतना क्रोध आया, क्योंकि हिरण्यकशिपु तो सबको अपने आप को भगवान मनवाता था। हिरण्यकशिपु ने बोला कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, अगर कोई विष्णु का नाम लेगा तो उसको मार डालूंगा। सभी लोग आगे से क्या बोलेंगे? हिरण्यकशिपु नमः। कोई भी ये नहीं बोलेगा ओम विष्णवे नमः। तो सभी लोग हिरण्यकशिपु के समर्पित हैं, पर एक छोटा सा बालक, उसका इतना साहस कि वो हिरण्यकशिपु की आज्ञा का पालन ना करके भगवान विष्णु की भक्ति के बारे में बोल रहा है। तो एक बालक ने उसके विपरीत जाने का प्रयत्न किया, तो हिरण्यकशिपु पूरी तरह से मचल उठे, जैसे द्वेष आ गया उनके हृदय में, क्रोधित हो गए, उनका पूरा सुख चैन चला गया। तो कई बार ऐसा ही होता है, इतने हजारों लोग हमारा जय जयकार कर रहे हों, एक तरफ एक व्यक्ति जय जयकार ना करे, उसकी वजह से इतना कष्ट होता है। जो लोग इतनी जय जयकार कर रहे हैं उसकी वजह से हर्ष नहीं होता, पर एक व्यक्ति ने हमारी बात नहीं मानी, हमारी जय जय करने की, उसकी वजह से कष्ट होता है। तो हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया, कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सब? किससे सीख कर आ रहे हो ये तुम? तो जब प्रहलाद महाराज से ऐसा पूछा कि ये सब तुम्हें कौन सिखा रहा है, तो प्रहलाद महाराज ने बोला, अपने मन में सोचा पहले मैं वो बताता हूं कि तुम लोगों को भगवान के प्रति भक्ति क्यों नहीं है, भगवान के प्रति आकर्षण क्यों नहीं है। तो प्रहलाद महाराज ने पहले वो बताना शुरू किया। श्री प्रहलाद उवाच मतिर कृष्णे परता स्वतो वा मिथ्यो अभिप्यधेत ग्रहव्रतानाम अदांत गोभिर अविशिताम तमस्तरम पुनः पुनश्चर्विता चर्वनानाम। तो जो व्यक्ति की आसक्ति घर गृहस्थी के अंदर इतनी ज्यादा है, जिसने ग्रह व्रत ले रखा है, जिसने अपने घर गृहस्थी को ही सब कुछ मान लिया है, जिसको और किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है, जिसकी पूरी मति पूरी तरह से घर के कार्यों में उलझी हुई है, ये मेरा पुत्र पत्नी घर परिवार, उस व्यक्ति के लिए भगवान की शरण ग्रहण करना बड़ा कठिन है। और ये सब लोग क्या कर रहे हैं? ये प्रयत्न कर रहे हैं इस संसार में सुखी होने का, इतना इतना प्रयत्न करते हैं इस संसार में सुख को हासिल करने का। कभी ये कर्मकांडी रिचुअल करते हैं, यज्ञ करते हैं कुछ स्वर्ग के भोग उत्पन्न करने के लिए,
पर अंत में क्या होगा, ये सब कार्य उनको नरकों की ओर लेकर जा रहे हैं। अदंत घोभिर अविष्टाम तमिश्तरम, एक नरक है तमिश्र नामक का नरक। तो ये सब लोग अपना जो मार्ग है प्रशस्त कर रहे हैं नरकों में जाने के लिए। इतना इतना जो भोग करने की प्रवृत्ति है, पुनः पुनः चर्विता चर्वना नाम, जो पहले से ही इतना चबाया जा चुका है, बार बार उसको चबाकर उसके अंदर से रस प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उन व्यक्तियों के हृदय में भगवान की भक्ति के प्रति दृढ़ता कभी नहीं आती। तो क्योंकि तुम, हे मेरे असुर पिता, क्योंकि तुम्हारे मन में भोग करने की इतनी अधिक प्रवृत्ति है, इसलिए तुम्हें भगवान के प्रति द्वेष है और तुम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। तो इस संसार के ज्यादातर सभी लोग, उनका जो पूरा ध्यान है वो अपने घर गृहस्थी में रहता है। किसी को बोलो आप सत्संग में आइए, प्रवचन में आइए, बोलते अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत व्यस्त हूँ, मुझे अपने बच्चों के लिए ये करना है, मुझे अपने घर के कार्य के लिए ये करना है। तो पूरा ध्यान घर गृहस्थी में लगा रहता है। इसलिए उसको बोलते हैं जो मेध है, जो हमारी बुद्धि है, वो पूरी तरह से घर में उलझी हुई है। व्यक्ति को होना चाहिए गृहस्थ, कि घर में रहते हुए भगवान का आश्रय ग्रहण करे। ग्रह स्थित आश्रिता इति गृहस्थ। पर लोग क्या करते हैं, पूरी जो बुद्धि है वो घर के कार्यों में उलझी हुई है, तो वो गृहस्थ नहीं ग्रह मेधी बन जाते हैं। और वो क्या प्रयत्न कर रहे हैं, इस संसार में कुछ ऐसा हासिल करने का जिससे उनको प्रसन्नता हो, उनको सुख प्राप्त हो। वास्तव में इस संसार में सुख कहीं नहीं है। जैसे हमारे दादा, उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया, उन्होंने सब सुख हासिल करने का प्रयत्न किया, वो अपने पुत्र को क्या सिखाएंगे, देखो मैं तो ये हासिल नहीं कर सका, तुम्हें प्रयत्न करना चाहिए, तुम्हें इस संसार में सुखपूर्वक रहने का प्रयत्न करना चाहिए। तो जो मैं नहीं हासिल कर सका वो तुम्हें हासिल करने का प्रयत्न करना चाहिए। और वो पिता फिर अपने पुत्र को आगे क्या सिखाएगा कि देखो मैंने इतना मेहनत किया, मैंने इतनी चीजें हासिल की, अभी तुम और अधिक मेहनत करो, तुम हमसे आगे बढ़ना, तुम और अधिक इस संसार में नाम यश हासिल करने की चेष्टा करना, सुख समृद्धि हासिल करने की चेष्टा करना। पर वास्तव में प्राप्त कोई नहीं कर पाया। वो अपने आने वाली पीढ़ियों से यही उम्मीद करते हैं कि वो हमसे ज्यादा हासिल कर पाएंगे। पुनः पुनः चर्विता चर्वना नाम। सब लोग जानते हैं कि हमने विवाह किया, हमने विवाह करके कौन सा तीर मार लिया, घर में वही सब क्लेश हैं, कितना सुख है, पर फिर भी उनको लगता है मेरे पुत्र का, मेरी पुत्रियों का विवाह हो, वो आगे चल के और पुत्र उत्पन्न करें और बालक उत्पन्न करें। तो सुख किसी ने हासिल नहीं किया, पर वो चाहते हैं हमारा बच्चा आगे चलकर सुख हासिल करे। कोई बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ पाता है कि इस संसार में वास्तव में सुख नहीं है। वास्तव में ये संसार क्या है, ये दुखालय है, ये अशाश्वत है, इसके अंदर कुछ परमानेंट सुख नहीं है। हर कोई व्यक्ति ऊंची ऊंची चीजें हासिल करना चाहता है, गधे की तरह भोजा ढोएंगे कि शायद मुझे सुख प्राप्त हो सके। जैसे एक बार दो गधे आपस में मिले कॉलेज रीयूनियन में कॉलेज रीयूनियन हुई तो दो गधे आकर मिले, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि मैंने क्या उपलब्धि हासिल की, मैं क्या काम कर रहा हूँ, कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ, कितना सुख समृद्धि मैंने हासिल की है। तो एक गधा दूसरे को बता रहा है, मैं तो देखो इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे कंपनी की तरफ से बंगला मिला है, गाड़ी मिली है, ये लेटेस्ट लैपटॉप और आईफोन मिला है, तुम क्या कर रहे हो। तो दूसरा गधा बोलता है मेरे तो प्रॉस्पेक्ट बहुत हाई हैं, मैं एक धोबी के घर पे काम करता हूं, पर मुझे पता है मेरा फ्यूचर बहुत सिक्योर है, बहुत ब्राइट है फ्यूचर। कैसे, मैंने एक बार उस धोबी को अपनी पुत्री को डांटते हुए सुना। उसकी पुत्री ने एक बार गलती की और वो धोबी उसको डांटते हुए बोल रहा था अगली बार तुमने गलती की तो तुम्हारा विवाह मैं इस गधे के साथ करवा दूंगा। तो मैं उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब मेरा उस सुंदर लड़की के साथ विवाह होगा, मेरा फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। तो इस तरह से लोग प्रयत्न करते हैं कि शायद हमारा जीवन सफल होगा, हमारा जीवन धन्य होगा, हम इस संसार में कुछ उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे। तो लोग कुछ कर्मकांड करते हैं, कुछ यज्ञ करते हैं, कुछ होमा करते हैं, क्या अपेक्षा से कि हम स्वर्ग लोक में जाएंगे, हम स्वर्ग लोक में जाकर सुख भोगेंगे।
तो स्वर्ग लोक में जाकर सुख भोगते हैं, वहां के सुख भी कैसे हैं? पुनः पुनः चर्विता चरवना नाम, कि बहुत पहले भी लोगों ने बहुत सुख भोगने का प्रयत्न किया, बहुत लोगों ने उसको चबाया है, चबाकर फेंक दिया है। कोई दूसरा व्यक्ति जाता है, फिर से उसको उठाकर चबाने का प्रयत्न करता है। कोई जूस नहीं निकलता, उसको फेंक देता है, फिर तीसरा व्यक्ति उठाता है, उसको उठाकर अपने मुंह में डालता है कि अरे तुम्हारे मुंह से रस नहीं निकला, तुम्हें नहीं आता, तुम्हें उसमें से रस निकालना नहीं आता, मैं प्रयत्न करके रस निकाल कर दिखाऊंगा। तो लोग स्वर्गलोक में जाकर सुख भोगने का प्रयत्न करते हैं, अप्सराओं के साथ आनंद लेना, सोमरस का पान करना। तो पहले बहुत सारे लोगों ने प्रयत्न किया है, पर कितना उसको भोग पाएंगे? जब उनके पुण्य खत्म हो गए, उनको वहां से निकाल फेंकेंगे, फिर से नीचे के लोकों में आना पड़ेगा, फिर से दुख भोगने पड़ेंगे। जैसे एक गन्ने की मशीन होती है, तो व्यक्ति ने उसमें से गन्ने डालकर जूस निकाल लिया, और जो निचड़े हुए गन्ने हैं उसको एक साइड में फेंक दिया, और एक मक्खी आती है, मक्खी उस जो पिसे हुए गन्ने हैं उसके ऊपर मंडराती है, उसको चूस के और उसमें से रस निकालने का प्रयत्न करती है। तो जो पहले से ही चूसा जा चुका है, चबाया जा चुका है, उसको चबाकर उसमें से रस निकालना, तो इस संसार में सभी लोग वैसा प्रयत्न कर रहे हैं। कभी ऊपर के लोकों को जाते हैं, फिर नीचे के लोकों में आते हैं, फिर नरकों की ओर भी जाते हैं। पर जिनके हृदय में यही सब काम भावनाएं हैं, जो अपनी गृह गृहस्थी में ही इतने डूबे हुए हैं, उनके हृदय में भगवान की भक्ति के प्रति जो दृढ़ता है वो कभी उत्पन्न नहीं होती। और इन लोगों ने किस तरह के लोगों को अपना लीडर नियुक्त किया है? जैसे एक अंधा दूसरे अंधे व्यक्ति को लीड कर रहा हो, रस्सियों से बंधा हुआ हो, जैसे वो गड्ढे की ओर जा रहा हो, एक कुएं की ओर धकेला जा रहा हो, और उस व्यक्ति के अपने लिए कौन से किस तरह के लीडर को नियुक्त किया है? अंधा यथा अंधे रूप उपनीयमाना। जैसे बोलते कि भाई अंधों में काना राजा, कि किसी व्यक्ति ने अपने लिए किस तरह का लीडर नियुक्त किया, जो स्वयं ही इन सब भोगों में आ सकता है, जिसको स्वयं ही सच्चाई का पता नहीं है, जो इन मिथ्या चीजों को ही सच्चाई मानकर बैठा हुआ है कि ये शरीर ही सब कुछ है, ये संसार ही सब कुछ है, इस संसार के भोग ही सब कुछ हैं। जो नेता भी इसी तरह के हैं, वो दूसरों को क्या लीड करेंगे? तो इस संसार में लोग किस तरह के लोगों को अपना नेता बना लेते हैं? ये पॉलिटिकल लीडर, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो लीडर्स रहते हैं, किसी तरह के जो असत गुरु हैं। कोई वास्तव में अपने आप को गुरु की तरह प्रकट करता है कि मैं गुरु हूं, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, पर वास्तव में क्या है? वो ढोंगी गुरु हैं। वो बोलते हैं तुम ठीक है ये सब भोग करते रहो, पर थोड़ा सा ये साथ में कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो अंधा यथा अंधेर उपनीयमानात। तो इस तरह के व्यक्तियों में कभी भी भगवान के प्रति रुचि पैदा नहीं हो सकती। उनको ये नहीं पता कि हमारा वास्तविक कल्याण किस चीज में है। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या है, हमारा अर्थ किस चीज में है? भगवान विष्णु के प्रति शरणागत होने में। तो वो उसको नहीं समझ पाते। तो वास्तव में कौन व्यक्ति इस चीज को समझ सकता है कि भगवान ही हमारे लिए सब कुछ है, भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए? तो जिस व्यक्ति ने भक्तजनों के चरणों की रज को अपने सर पर धारण किया है, जिनको भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त हुई है, वही व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। उनको ही भक्ति के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकती है। महीयसाम पाद रज को अभिषेकम निष्किंचना नाम नवनीत यावत। तो महीयसाम जो भगवान के भक्त हैं, निष्किंचना नाम, जिनके प्रति इस संसार को भोगने की कुछ इच्छाएं नहीं हैं, जिन्होंने भगवान के इस तरह के शुद्ध भक्तों के चरणों की धूलि को अपने सर पर धारण किया है, पाद रज अभिषेकम, तो उनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति भावना, भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। तो अगर हम भक्ति में वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भगवान के भक्तों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जो भी हमारे हृदय के अंदर ये सूक्ष्म ग्रंथियां हैं, हमारे हृदय के अंदर इतनी नॉट्स हैं इस संसार की आसक्तियों को भोगने की, तो जो समर्थ गुरु है, जो वास्तविक गुरु है, वो हमारी इन सूक्ष्म ग्रंथियों को काट सकता है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अम्यु दृग दोष भिवंजन। जैसे ही गुरुजनों के चरणों की रज हमारे आंखों में पड़ती है, मंजुल अंजन,
तो ये चरण रज जो है गुरुजनों के चरणों की, वो काजल के समान है। अगर किसी व्यक्ति की आंख में दोष हो तो काजल डालने से वो जो दोष है आंख का वो दूर हो सकता है। उसी तरह से जो गुरुजनों के चरणों की धूली है वो हमारी बंद आंखों को खोल देती है। हमारी जो आंखें इस माया के प्रभाव से ढकी हुई हैं वो बंद आंखें खुल जाती हैं और हम वास्तविक रूप से इस संसार का दर्शन कर सकते हैं। ज्यादातर क्या होता है, अगर आंखों में नीचे से धूल उड़कर आपकी आंखों में पड़े तो आंखें बंद हो जाएंगी, पर गुरुजनों के चरणों की रज ऐसी है जिसके हमारी आंखों में पड़ने से वो बंद आंखें खुल जाएंगी। तो गुरुजनों के चरणों की रज को अपने सर पर धारण करना चाहिए, उसमें बड़ा शक्ति है। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी इसलिए बोलते हैं, भक्त जन भक्त पद धूली भक्त पद जल भक्त भुक्त अविशेष, ये तीनों महाबल। इन तीन चीजों में बहुत बल है। भक्त पद धूली, भक्त जनों के चरणों की धूली। भक्त पद जल, भक्त के चरणों को धोकर उसका जो चरणामृत है उसको अगर सिर पर धारण करें। भक्त भुक्त अभिषेक, अभिषेक जो भक्त भुक्त अवशेष है, भक्त के द्वारा जो छोड़ा हुआ प्रसाद है, जो उसका झूठन है, अगर कोई व्यक्ति उसको खाता है, उसका अवशेष ग्रहण करता है, तो इन तीन चीजों में बड़ा बल है। जैसे नारद मुनि ने पहले अपनी कथा सुनाई कि मैंने भगवान के भक्तों का झूठन प्रसाद ग्रहण किया, तब जाकर मुझे भगवान के प्रति आसक्ति हुई। तो यहां पर प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, भक्त के चरण रज जो है उसके अंदर बड़ा बल है। तो जो गुरुजन हैं वो हमारी सूक्ष्म ग्रंथियों को काटकर हमें भगवान की ओर अग्रसर कर सकते हैं। रामानुजाचार्य जी की एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार श्रीरंगम में श्रीरंगनाथ का जो रथ यात्रा निकल रहा था, उनका नगर कीर्तन चल रहा था, तो सभी लोग बड़े ध्यानपूर्वक, बड़े उत्साहपूर्वक उस रथ यात्रा में भाग ले रहे हैं, उस आयोजन में। और रामानुजाचार्य ने देखा कि एक व्यक्ति एक महिला के पीछे पीछे छाता लेकर चल रहा है, वो उस महिला के प्रति इतना आकर्षित है। तो रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों को पूछा कि सब लोग भगवान का यात्रा को देख रहे हैं, उसमें आनंद ले रहे हैं, ये व्यक्ति, इसको उन सब चीजों का कुछ भान ही नहीं है, ये इस स्त्री के प्रति मगन होकर ऐसे चल रहा है। अपने शिष्यों को भेजकर उस व्यक्ति को बुलाया। उस व्यक्ति का नाम क्या था, धनुर्दास, और वो स्त्री जिसके पीछे पीछे वो चल रहा था, हेमंबा। तो रामानुजाचार्य ने उस व्यक्ति को पूछा कि तुम भगवान का इतना अच्छा कीर्तन चल रहा है, इतना भगवान का यात्रा चल रही है, निकल रही है, तुम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम इस स्त्री के प्रति इतना आसक्त हो, इतना आकर्षित हो, ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि मैं इस स्त्री के प्रति बहुत आसक्त हूं, मुझे उसके जो आंखें हैं वो इतनी सुंदर लगती हैं, उसकी सुंदरता की ओर मुग्ध हूं मैं, उसकी मुख से मेरा नजरें नहीं हटती। अगर मैं इससे अधिक सुंदर कुछ चीज देख सकूं तो शायद मेरा मन उसके प्रति विमुख होकर मैं उस दूसरी वस्तु की ओर देख सकूं। तो रामानुजाचार्य जी उसको लेकर गए कि मैं तुम्हें इससे अधिक सुंदर चीज का दर्शन कराता हूं। और इससे अधिक सुंदर क्या है, वो उनको लेकर गए, रंगनाथ जी के दर्शन कराए, भगवान के गर्भगृह के अंदर लेकर गए, भगवान जो अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए। तो रामानुजाचार्य जी ने उसको बोला कि भगवान का दर्शन करो, भगवान की आंखों में देखो। और जैसे ही उसने भगवान की आंखों के और आंखें मिलाकर देखा, भगवान के प्रति उसको इतना आकर्षण हुआ कि जो सब संसार का आकर्षण था वो मुक्त हो गया, खत्म हो गया। और रामानुजाचार्य जी ने उसको भगवान की सेवा में लगाया, उस स्त्री के साथ उसका विवाह करवाया, पर उन दोनों को भगवान की सेवा में लगाया। तो जो गुरुजन हैं वो वास्तव में जो हमारी ये सब अटैचमेंट्स हैं, किसी को सुंदरता की ओर आकर्षण, किसी को धन की ओर आकर्षण, किसी को यश की ओर आकर्षण, वो वास्तव में व्यक्ति को भगवान की ओर अग्रसर कर सकता है। उनकी जो मिथ्या आसक्तियां हैं उनको नष्ट करके। ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति का विवाह हो रहा था, तो विवाह में बारात जा रही थी दुल्हन के घर की तरफ। तो दूल्हा घोड़े के ऊपर सवार होकर बारात में आगे चल रहा है
और रास्ते में जाते जाते एक साधु का कुटिया आया, और बारात में जो दूल्हे के माता पिता थे, जो बड़े वृद्ध लोग थे, उन्होंने सोचा कि हम बारात लेकर जा रहे हैं, विवाह के लिए जा रहे हैं, शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में इन साधु महात्मा के दर्शन करने चाहिए, उनसे आशीर्वाद ले लेना चाहिए। तो उन्होंने दूल्हे को बोला, बेटा घोड़े से उतरकर महात्मा को प्रणाम करो, इनसे आशीर्वाद ले लो। तो जो दूल्हा था वो भी बड़ा आज्ञाकारी था, वो भी वास्तविक पात्र था, उसके अंदर भी सद्गुण थे। तो घोड़े से उतरा, साधु महात्मा के पास गया, उनको प्रणाम किया। अभी लोगों को तो क्या आशंका थी, उनको क्या इच्छा थी कि साधु महात्मा को प्रणाम करेंगे तो वो आशीर्वाद देंगे, दूधो नहाओ पूतो फलो तुम्हारा कल्याण हो, तो उनको प्रगति का आशीर्वाद देंगे कि संसार में सुखी रहो। तो इस व्यक्ति ने, दूल्हे ने प्रणाम किया। साधु महात्मा ने उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? दूल्हे ने बोला, मेरा नाम है रज्जब। तो साधु ने बोला, अरे रज्जब, तूने क्या गजब किया, ये भगवान ने आंख नाक कान इंद्रियां सब दिए हैं भगवान की सेवा में लगाने के लिए, तुम उनको इस संसार में लगाने जा रहे हो, क्या उसका लाभ? तो इस संसार में तुम उलझने जा रहे हो, इस ग्रह अंधकूप, ये जो घर गृहस्थी है, ये अंधा कुआं है कोई, जिसमें इसमें गिरे तो इसका अंत कहीं नजर नहीं आता, इतना गहरा कुआं है, तो कहां तुम उसमें उलझने जा रहे हो? तो सभी व्यक्ति सोच रहे थे, साधु महात्मा क्या बोल रहे हैं। तो ये व्यक्ति वास्तव में जो दूल्हा था, पर उसके अंदर भी सद्गुण थे, वो भी एक सही पात्र था। गुरु से प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए हमें भी एक सही पात्र होना चाहिए। अगर हमारे पास पात्रता नहीं है तो हम भी रिसीव नहीं कर सकते, उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो इसने प्रणाम किया और साधु ने क्या बोला उसको, और इसके अंदर संसार के प्रति विरक्ति आ गई कि मुझे विवाह नहीं करना, पूरी आसक्ति छूट गई। तो गुरुजनों को प्रणाम करना ये भी एक सद्गुण है, जैसे प्रहलाद महाराज ने अपने चरित्र में दिखाया। आजकल तो माता पिता को जबरदस्ती बोलना पड़ता है। घर के अंदर कोई अतिथि आए, कोई बड़े व्यक्ति आए, कोई भक्तजन आए, कोई साधु महात्मा आए, तो माता पिता को जबरदस्ती बोलना पड़ता है, बेटा प्रणाम करो, उनको नमस्कार करो। और बालक भी करने के लिए तैयार नहीं है, फिर उनको क्या बोलते हैं, कुछ रिश्वत, लेन देन की भावना, तो उनको प्रणाम करो, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी बाद में। तो वो प्रणाम किस भावना से कर रहा है? चॉकलेट की आसक्ति से, कि मुझे चॉकलेट मिलेगी इसलिए चलो प्रणाम कर दिया। तो ये सद्गुण होने चाहिए बच्चों को, ये बच्चों के अंदर सद्गुण लेकर आने चाहिए, ये शास्त्रों की कथाओं के आधार पर उनको सिखाना चाहिए। तो गुरु के पास जाकर हम इन सब जो आसक्तियां हैं उनसे छूट सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। और हिरण्यकशिपु को जब प्रहलाद महाराज इस तरह का प्रवचन दे रहे हैं, पहले तो नवदा भक्ति का प्रवचन दे दिया कि नवदा भक्ति करो, फिर बोल रहे कि तुम्हारे अंदर इतनी आसक्ति है, तुम इसलिए विष्णु की ओर आसक्त नहीं हो, विष्णु की ओर आसक्त होना है तो भक्तों का चरण धूलि अपने सर पे धारण करो। हिरण्यकशिपु को इतना क्रोध आया, क्रोध के आवेश में प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद से नीचे फेंक दिया। ये दुष्ट प्रहलाद, ये क्या बोल रहा है, ये कौन इसको सिखा रहा है, इसको तो नष्ट कर देना चाहिए, ये मेरा द्वेषी है, ये मेरे दुश्मन की पक्ष ले रहा है, इसको तो उसी समय नष्ट कर देना चाहिए, इसको तो अभी प्राण ले लेने चाहिए। जैसे अगर किसी शरीर में, किसी के शरीर में कोई अंग, उसके अंदर जहर फैल जाए या कोई अंग खराब हो जाए तो पूरे शरीर की रक्षा करने के लिए उस अंग को काट देना चाहिए। तो इस असुर कुल में ये प्रहलाद उस गले हुए अंग के समान है, ये हमारे दुश्मन का हितैषी है, इसका अभी वध कर देना चाहिए। अपने जो असुर सैनिक थे उनको आदेश दिया कि प्रहलाद को अभी मार डालो अपने अस्त्रों शस्त्रों से। तो प्रहलाद के ऊपर बड़े तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किए गए, उनके ऊपर आक्रमण किया गया। सभी जो राक्षस गण थे अपने तलवार भाले लेकर उनके ऊपर प्रहार करने लगे, पर प्रहलाद महाराज पूरी तरह से भगवान के शरणागत हैं, पूरी तरह से भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उनको किसी चीज की कोई चिंता नहीं। सब अस्त्र शस्त्र प्रहलाद के साथ संपर्क में आते ही नष्ट हो रहे हो, भाला मुड़ जाए, जो तलवार है वो स्वयं टूट के गिर जाए, सब अस्त्र शस्त्र नष्ट हो रहे हैं। और हिरण्यकशिपु परेशान हो रहा है कि प्रहलाद को ये बल कहां से मिल रहा है।
उसने आदेश दिया कि प्रहलाद के ऊपर पत्थरों से प्रहार किया जाए, भारी भारी पत्थर इनके ऊपर फेंके जाएं। प्रहलाद के ऊपर पत्थरों का भी कोई प्रभाव नहीं। अपने रसोइयों को बोला कि प्रहलाद को जो कालकूट विष है, जो सबसे भयंकर विष है, वो किसी व्यंजन में मिलाकर खिलाओ। प्रहलाद को काल कोठरी में डाल दिया गया, उनको विष खिलाया गया, पर विष का भी प्रहलाद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। प्रहलाद पूरी तरह से हमेशा भगवान का स्मरण कर रहे हैं। उनको सांपों के गहरे कुएं में फेंका गया जहां पर बड़े विषैले सांप हैं, और प्रहलाद महाराज बैठे हैं, सब तरफ से सांपों से घिरे हुए, सब सांप उनको डंक मार रहे हैं। उनके जो डंक हैं वो कट कट कर गिर रहे हैं, उनके जो फन है वो टूट रहे हैं, उनके फनों के ऊपर जो मनियां लगी हुई हैं वो चकनाचूर होकर गिर रही हैं, पर प्रहलाद महाराज को किसी तरह का कोई असर नहीं हो रहा। उनको बोला गया कि प्रहलाद को बड़े पत्थर के पहाड़ की ऊंचाई से नीचे फेंका जाए, तो राक्षस लोग लेके गए, प्रहलाद को उठाकर बांधकर पहाड़ की ऊंचाई से नीचे फेंका गया, समुद्र में उनको फेंका गया। प्रहलाद महाराज बंधन में बंधे हुए समुद्र में जाकर गिरे, और लक्ष्मी देवी जी समुद्र देव को क्या आदेश दे रही हैं, आपका नाती आ रहा है, क्योंकि प्रहलाद क्या है, भगवान के पुत्र के समान है, और समुद्र देव क्या है, लक्ष्मी जी के पिता। लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई, समुद्र देव से प्रकट हुई, तो उस नाते से जो समुद्र देव हैं वो लक्ष्मी जी के पिता। तो लक्ष्मी जी उनको बोल रही हैं आपका नाती आ रहा है, हमारा पुत्र आ रहा है, उनकी सेवा सत्कार कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए। तो प्रहलाद कुछ दिन अपने नाना के घर पे रहकर वापस आया, तगड़ा होकर, दूध मलाई खाकर। अगर कोई बालक अपने नाना नानी के घर पे जाए तो उसकी खूब सेवा होती है, उसको खूब दूध मलाई खाने को मिलता है। तो प्रहलाद महाराज थोड़े दिनों के बाद फिर से आ गए, और हिरण्यकशिपु फिर से परेशान। अभी भी ये धूर्त नहीं मरा, ये धूर्त अभी भी नहीं मरा, किस तरीके से इनको मारा जाए। तो प्रहलाद को उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला गया, और ये उबलता हुआ तेल की कढ़ाई फूलों में परिवर्तित हो गई। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो किसी शीत फूलों के उसमें बैठे हुए हैं, उनके शरीर को शीत अनुभव हो रहा है। प्रहलाद महाराज को अग्नि में डाला गया, अग्नि से जलाने का प्रयत्न किया गया। हिरण्यकशिपु की एक बहन होलिका, जिसको वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसको जला नहीं सकती, पर उसको वास्तव में यह वरदान प्राप्त था कि इस वरदान को तुम्हें अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी तुमने इसको किसी गलत कार्य के लिए उपयोग किया तो यह वरदान सफल नहीं होगा। तो होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में बैठ लेकर अग्नि में प्रवेश करती है कि मुझे तो उस अग्नि से कुछ नहीं होगा, और ये प्रहलाद अग्नि की लपटों में जलकर भस्म हो जाएगा। पर हुआ क्या, उल्टा। प्रहलाद महाराज को अग्नि से कुछ नहीं हुआ, अग्नि उनको जला नहीं पाई, और होलिका उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई, और ये प्रहलाद फिर से जीवित सुकुशल अग्नि से बाहर निकला। तो प्रहलाद को सब तरीके से मारने का प्रयत्न किया गया, उसको अग्नि से जलाया गया, उसको पानी में डुबोकर मारने का प्रयत्न किया गया, उसको वायु से क्षीण करने का प्रयत्न किया गया, उसको शस्त्रों से काटने का प्रयत्न किया गया, पर प्रहलाद के ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं। क्योंकि प्रहलाद क्या है, प्रहलाद तो ऐसे हैं जैसे उनका शरीर है ही नहीं है, सिर्फ आत्मा है। जैसे भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं कि इस आत्मा को ना तो शस्त्र से काटा जा सकता है, ना ही पानी से भिगोया जा सकता है, ना ही हवा से सुखाया जा सकता है, ना ही अग्नि से जलाया जा सकता है। और सबसे ऊपर प्रहलाद महाराज का गुण क्या है, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान के आश्रित हैं। भगवान ने उनको आलिंगन किया हुआ है, गोविंद परिरंभितः। तो जिसको भगवान ने आलिंगन किया हो उसके ऊपर किसी चीज का क्या प्रभाव हो सकता है। तो प्रहलाद महाराज को जितने बार भी मारने का प्रयत्न किया गया उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने पूरी तरह से भगवान की शरण ग्रहण की हुई है। तो प्रहलाद महाराज को इतने कष्ट डालेंगे कि तुम विष्णु का स्मरण करना बंद कर दो, तुम विष्णु की भक्ति करना बंद कर दो। पर प्रहलाद ने भक्ति करना बंद नहीं किया, चाहे उनके ऊपर जितने मर्जी कष्ट आए। हमारे साथ क्या होता है, जीवन में थोड़ा सा कष्ट आए, थोड़ा सा कुछ मुसीबत आए, तो हम लोग पहले भक्ति छोड़ने का प्रयत्न करते हैं। अरे मेरे जीवन में इतना कष्ट आ रहा है, पहले मैं इन कष्टों से उबर लूं, पहले मैं
इन कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर लूं, फिर भगवान की भक्ति करूंगा। तो हमारा मन बड़ी जल्दी विचलित हो जाता है कि छोड़ो ये भक्ति बाद में करेंगे, बाद में देखेंगे। पर भगवान की भक्ति, चाहे जितने भी कष्ट आए, भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। कष्ट आने पर भगवान की भक्ति छोड़ना तो ये किसके समान है? अगर हमारे ऊपर किसी रोग ने आक्रमण किया हो, अगर कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो और वो व्यक्ति बोले कि अभी मैं रोगी हूं, अभी मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, पहले मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। अरे भाई, जब तुम रोगग्रस्त हो तब तो और अधिक आवश्यकता है कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, कुछ इलाज करवाओ, कुछ दवा लो। तो उसी तरह से जब हमारे जीवन में मुसीबतें हैं तो और अधिक आवश्यकता है कि हम भगवान का स्मरण करें, भगवान का नाम जप करें। लोग बोलते हैं अरे हमारे पति प्रसन्न नहीं होते जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो प्रहलाद के साथ क्या था? उनका पिता तो उनकी हत्या तक करना चाहता था भक्ति करने की वजह से। हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। हमारे कोई माता पिता, कोई हमारा पति पत्नी या कोई व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसा नहीं है जो आपके ऊपर इतने तरह के कोई कष्ट डाले, इतने संकट डाले आपके जीवन पर। तो भगवान की भक्ति हर अवस्था में करनी चाहिए और एकमात्र भगवान की शरण ग्रहण करना। एक बार एक व्यक्ति मृत्यु होने के बाद भगवान के पास गया, भगवान को बोलने लगा मेरे जीवन में इतना कष्ट आया, मेरे ऊपर इतनी मुसीबत आ रही थी, मैं आपको बुला रहा था, आप आए क्यों नहीं मेरी सहायता करने के लिए? भगवान ने बोला आप बुला रहे थे, आपने मुझे बुलाया हे गोविंदा, तो मैं अपने गरुड़ पे बैठकर आपकी ओर आने वाला था, फिर आपने गोविंदा छोड़कर आपने बोलना शुरू किया हनुमान जी मेरी रक्षा कीजिए, तो मैंने बोला मैं हनुमान को भेजता हूं। फिर आपने हनुमान जी का नाम बंद करके गणेश जी का नाम स्मरण करना शुरू कर दिया, मैंने सोचा मैं गणेश जी को भेजता हूं। तो कभी आप किसी का नाम लो, कभी आप किसी का नाम लो, तो मैं जिसको भेजने की कोशिश करता आप किसी और का नाम लेने लगते। तो जब तक वो आते उससे पहले आपकी मृत्यु हो गई। तो हमारे जीवन में क्या है? हमारी एक के प्रति, हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, हमारा भगवान के प्रति एक निश्चल प्रेम नहीं है कि भगवान मेरी सहायता करेंगे। हम कभी इसके पास जाते हैं, कभी उसके पास, सोमवार को इसकी पूजा, मंगलवार को उसकी पूजा, बुधवार को उसकी पूजा। हमने तो पूरा जैसे देवी देवताओं का बाजार लगा रखा है। जैसे लोग मॉल में जाते हैं विंडो शॉपिंग करने, तो लोग मंदिरों में जाते हैं देवी देवता शॉपिंग करने। मैं किसकी उपासना करूं आज, कल किसकी उपासना करूं? तो भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं? व्यवसात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना, कि एकमात्र मेरा आश्रय ग्रहण करो। अनन्यता, उसको बोलते हैं अनन्यता, ना अन्य आश्रया। अन्य आश्रयों का त्याग करना वही अनन्यता है। तो जब हम अपने बाकी सब आश्रयों का त्याग करके सिर्फ एक भगवान का आश्रय ग्रहण करें, और भगवान कौन है? परम भगवान, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु। तो जब हम भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं तब हम भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। जब किसी की मृत्यु आती है तो चाहे हॉस्पिटल में जितने मर्जी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, लेटेस्ट उपकरण हो, कोई उसको बचा नहीं सकता। तो अनन्यता से भगवान की शरण ग्रहण करना, ना अन्य आश्रया। और प्रहलाद महाराज के पास वही एक गुण था, पूरी तरह से भगवान की शरण ग्रहण कर रखी थी उन्होंने। तो इतना सब होने के बाद भी प्रहलाद महाराज को जब एक खरोच तक नहीं आई तो हिरण्यकशिपु को बड़ा कष्ट हुआ कि इस बालक की मृत्यु क्यों नहीं हो रही, इसको कहां से बल प्राप्त हो रहा है। और चंडामरक फिर से आए हिरण्यकशिपु के पास कि महाराज आप इतना क्रोध मत करिए, अभी एक छोटा बालक है, उसकी बुद्धि भ्रमित है, जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो हमारे गुरुकुल में रहकर सीखेगा, ये राजनीति सीखेगा, ये अर्थनीति सीखेगा, तो ये धीरे धीरे संघ के प्रभाव में सब कुछ भूल जाएगा। कभी छोटा बालक होता है तो मासूमियत से वो इस तरह की बातें करता है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि छोटे बालकों में इस तरह की चीजें रहती हैं, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो जब प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव बढ़ता जाता है, संघ का प्रभाव बढ़ता जाता है, तो वो इसी संसार में रम जाता है फिर से। तो जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होगा हम इसको सिखाएंगे, आप चिंता मत करिए, हम सिखाएंगे इसको, हम इसको बड़े स्तर का असुर बनाएंगे ताकि आपकी राजगद्दी चला सके वो। और अगर फिर भी इसने हमारी बात नहीं मानी तो हम अपने योग बल से, अपनी माया से, कृत्य के द्वारा इसका वध कर देंगे। तो हिरण्यकशिपु ने बोला ले जाओ इसको मेरी नजरों के सामने से, सिखाओ इसको, जबरदस्ती इसको
असुर पद्धति सिखाओ, असुर बनाओ इसको। तो फिर से प्रहलाद महाराज को षंड अमरक के गुरुकुल में लाया गया। षंड अमरक ने फिर से उसको जबरदस्ती सिखाना आरंभ किया और प्रहलाद महाराज जो भी वो सिखा रहे हैं उसको सुनते हैं, उसको समझते हैं। और एक बार षंड अमरक अपने किसी घर के कार्य के लिए वहां से गए और प्रहलाद महाराज ने सोचा ये अच्छा अवसर है, तो उन्होंने बोला अभी कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, हॉस्टल में कोई है नहीं, हम सिर्फ हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सत्संग करेंगे, हम कथा करेंगे, सबको भी कीर्तन कराएंगे। तो प्रहलाद महाराज ने कीर्तन करना शुरू किया। अपने सभी सहपाठियों को बोला आप भी कीर्तन कीजिए, भगवान की भक्ति करना, भगवान का कीर्तन करना वही परम लाभ है। तो उन्होंने अपने सब सहपाठियों को प्रवचन देना शुरू किया। और प्रहलाद महाराज का प्रवचन क्या था? श्री प्रहलाद उवाच कौमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि ध्रुवम अर्थदम। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, ये कभी भी नष्ट हो सकता है। और इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है कि हमें बाल्यावस्था से, कुमार अवस्था से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कुमार आचरित प्रज्ञ धर्मान भागवतानिह। तो ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इस मनुष्य जन्म का अगर कोई थोड़ा सा भी सदुपयोग करे, थोड़ा सा भी भक्ति में आगे बढ़े, तो वो भी व्यर्थ नहीं जाता। तो हमें बचपन से, कुमार अवस्था से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो कुमार अवस्था क्या? जैसे 5 वर्ष का बालक जिस आयु में बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू करते हैं, उसी आयु से बच्चों को भक्ति का ज्ञान भी देना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान भी देना चाहिए। पर आजकल माता पिता को क्या रहता है कि हमारे बच्चे खूब पढ़े लिखे हैं पर वो भक्ति का ज्ञान नहीं देना चाहते। अगर कोई बालक बाहर से कुछ सीख कर आए, कोई भक्तजन उनको मिल जाए, वो हमारे मंदिरों में आए और सत्संग सुने और थोड़ा भक्ति करने लगे, तो माता पिता को चिंता हो जाती है, अरे अभी से ये सब क्यों कर रहे हो, ये तो बाद में करने वाली चीजें हैं, अभी तो तुम अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, इस संसार के सुख को भोगो, ये सब बाद में करना, अभी भक्ति क्यों कर रहे हो। तो माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लॉयर बनाना चाहते हैं, सीए बनाना चाहते हैं, पर कोई अपने बच्चों को भक्त नहीं बनाना चाहता। वो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत ठीक है सीखो, थोड़े सद्गुण आए, पर ये सब भक्ति भक्ति तो बाद की बातें हैं। पर वास्तव में ये सद्गुण भक्ति के बिना नहीं आ सकते। तो अगर कोई बालक घर में बैठकर भगवत गीता पढ़ रहा हो, कुछ भगवान के नाम का जप कर रहा हो, और माता पिता ऐसा देखे तो उनको चिंता हो जाती है, अरे हमारा बालक अभी से इसके अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न हो रही है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे ही एक बार एक युवक प्रभुपाद की शिक्षाओं से आकर्षित होकर वो अपना घर बार छोड़कर मंदिर में आकर रहने लगा। तो उसके माता पिता को बड़ी चिंता हुई। वो आए प्रभुपाद जी के पास कि आप ये क्या कर रहे हो, आप इन बच्चों को अभी से साधु बना रहे हो, इनको आप सन्यासी बना रहे हो, उनको पहले संसार के सुख तो भोगने दो, उनको जब उनके अंदर नेचुरली प्राकृतिक रूप से वैराग्य की भावना आएगी, ये सब बाद की बातें हैं, तो ये तो बुढ़ापे में करने वाले काम है, आप अभी से उनको ये सब करवा रहे हो। तो प्रभुपाद जी ने बोला अच्छा चलो आपकी तो उम्र होगी, आप तो बुढ़ापे में हो, तो आप आ जाओ, बच्चों को हम वापस घर पे भेज देते, आप रहो हमारे पास। तो व्यक्ति डरकर स्वयं ही भाग गया कि ठीक है बच्चों को ही रहने दो। तो माता पिता की, लोगों की जनरली प्रवृत्ति क्या रहती है कि ये सब बुढ़ापे में करने वाले काम है, जो भक्ति है ये हम बुढ़ापे में जाकर करेंगे। तो ये गलत भावना दिमाग में कि ये रिटायरमेंट प्लान है। वास्तव में भक्ति कब करनी चाहिए? प्रहलाद महाराज सिखा रहे हैं कौमार आचरित प्रज्ञ। जब हमारा शरीर स्वस्थ है, जब हमारी सब इंद्रियां सशक्त हैं, तब हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। बुढ़ापा आने के बाद जब हमारी इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी, तो उस समय पर हम भगवान की क्या सेवा कर पाएंगे? तो वो तो उसके समान है जब जैसे एक कोई मुरझाए हुए पुष्प को भगवान को समर्पित करना। तो आप किस तरह का पुष्प भगवान को समर्पित करोगे? जो ताजा खिला हुआ फूल है उसको भगवान को समर्पित करोगे या कोई मुरझाए हुए फूल को? तो इसलिए हमें कुमार अवस्था से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे ही एक बार दक्ष प्रजापति
दक्ष प्रजापति के पुत्र तपस्या करने के लिए वन में गए। दक्ष प्रजापति ने बोला कि तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले तपस्या करो। तो अपने पिता की आज्ञा से वो वन में गए तपस्या करने के लिए, और रास्ते में उनको नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने ऐसा प्रवचन दिया कि वो परमानेंटली ब्रह्मचारी बन गए, वापस घर ही नहीं गए। और दक्ष प्रजापति को जब पता चला कि वो तो पूरी तरह से ब्रह्मचारी बन गए, वापस घर पे आने का उनका कोई प्रोग्राम है ही नहीं है, तो दक्ष प्रजापति ने फिर से और पुत्रों की उत्पत्ति की। उनको आदेश दिया कि तुम जाकर पहले तपस्या करो, फिर गृहस्थ जीवन धारण करके और संसार में प्रजनी बढ़ाओ। तो वो दूसरे बैच, वो पुत्र भी गए वन में तपस्या करने के लिए। फिर से नारद मुनि जी उनको मिले, उनको फिर से उन्होंने ज्ञान दिया कि देखो, छोटे भाइयों का जो कर्तव्य है अपने बड़े भाइयों के पद चिन्ह पर चलना चाहिए। तुम्हारे बड़े भाइयों ने तो सब कुछ त्याग कर पूरी तरह से ब्रह्मचर्य धारण किया, तुम भी सब संसार का घर गृहस्थी को छोड़ो और ब्रह्मचारी बन जाओ। तो वो भी सब ब्रह्मचारी बन गए। और दक्ष प्रजापति को इतना क्रोध आया नारद के ऊपर कि तुम ये क्या सन्यासी का तुमने वस्त्र धारण किया है, वास्तव में तुम बड़े द्वेषी हो। तुम मेरे पुत्रों को ब्रह्मचारी बना रहे हो, उनको पहले ये संसार के सुख तो भोगने दो। बिना उनका अनुभव लिए तुम उनको सन्यासी बना रहे हो, ये अच्छा नहीं है। तो दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर नारद को श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम आगे से एक जगह पर टिक के न रह सको। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, लोग हमारे पास भी वैसे आते हैं, लोग हमारे ऊपर ये दोषारोपण करते हैं कि आप क्यों हमारे बच्चों को ये युवावस्था से भक्ति में लगा रहे हो, उनको घर बार से विरक्त कर रहे हो। तो प्रभुपाद जी बोले, हमारी जो स्थिति है वो भी नारद मुनि के समान है। लोग आकर हमें भी ये इस तरह की बातें बोलते हैं, पर जो भक्ति है वो कब से करनी चाहिए? कुमार अवस्था से। लोगों को लगता है अरे अभी क्या इतनी इमरजेंसी है, क्या कोई आपातकालीन स्थिति आ गई है क्या कि अभी से भक्ति करो, अभी से भक्ति करो, बहुत समय है, बाद में करेंगे आराम से भक्ति, अभी तो आनंद लेने दो पहले। पर वास्तव में ये इमरजेंसी सिचुएशन है। ये मनुष्य जन्म क्या है? दुर्लभम मानुषम जन्मम। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इतनी दुर्लभ, सब 84 लाख योनियों में घूमने के बाद ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, और जो कभी भी खो सकता है। और उससे भी अधिक दुर्लभ है भक्तों का संग प्राप्त होना। तो ये वास्तव में इमरजेंसी की सिचुएशन है। अगर इस संसार में कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो, किसी के घर पे आग लगी हो या कोई बहुत बीमार हो जाए, तो इमरजेंसी में क्या करते हैं? इमरजेंसी में 911 कॉल करते हैं, कोई फायर ट्रक को बुलाएंगे, कोई एम्बुलेंस को बुलाएंगे। तो उसी तरह से जो संसार है वो भयंकर परिस्थिति में है, आपातकालीन परिस्थिति में है। ये संसार, इसको क्या बोलते हैं? जैसे इसमें आग लगी हुई है, दावानल, जैसे जंगल में आग लगती है, वो संसार पूरा दावानल के समान है। और उस दावानल को बुझाने के लिए क्या चाहिए? किस तरह की बारिश चाहिए? साधु जनों की कृपा की बारिश, भक्त जनों की कृपा की बारिश। संसार दावानल नवलीध लोका। तो ये संसार दावानल के समान है, ये इमरजेंसी सिचुएशन है। और ये जो भक्ति है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, वो एम्बुलेंस के समान है, वो फायर ट्रक के समान है। तो हमें इस इमरजेंसी सिचुएशन में भक्ति को बड़ी तीव्रता से ग्रहण करना चाहिए, ताकि हम इस मनुष्य जन्म का सदुपयोग कर सकें। इस मनुष्य जन्म का उपयोग करके हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूट सकें और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकें। तो प्रहलाद महाराज ने इस तरह से सब सहपाठियों को बताना शुरू किया, और वो भी प्रहलाद की शिक्षाओं के प्रति बड़े आकर्षित हो रहे थे। सभी ने भगवान के नाम का कीर्तन करना शुरू कर दिया। तो उनके षण्डअमरक की गैर उपस्थिति में सब कीर्तन कर रहे हैं। षण्डअमरक वापस आए, उससे पहले वास्तव में जो सहपाठी थे प्रहलाद महाराज के, उन्होंने प्रहलाद को पूछा कि तुम्हें इतना ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ, कि ये सब ज्ञान भक्तजनों के संग से प्राप्त हो सकता है, पर तुम भी हमारी तरह असुर के कुमार हो, हमारी तरह तुम भी महलों में रहे हो, इतना यहाँ पर सब सिक्योरिटी है, कोई साधुजन यहाँ पर आ नहीं सकते, कोई भक्तजन यहाँ पर आ नहीं सकते, तो तुम कब किसी साधु से मिले, किसी भक्त से मिले जो तुम्हें ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ। तो फिर प्रहलाद महाराज प्रसन्न होकर उनको अपना पुराना एक
हिस्ट्री बताते हैं कि उन्होंने कब इस ज्ञान को धारण किया। तो प्रहलाद महाराज अपना ये प्रवचन जारी रखेंगे। तो ये वास्तव में क्या है? प्रहलाद चरित्र, प्रहलाद महाराज के गुण और उनकी शिक्षाएं। तो प्रहलाद महाराज के द्वारा अपने जो सहपाठी, जो बाकी सब असुर कुमार हैं, उनको क्या शिक्षाएं दी गई और प्रहलाद महाराज ने कब ये ज्ञान प्राप्त किया, इसको हम सुनेंगे अगले दिवस की कथा में। ग्रंथराज भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।